So hi everyone, am I audible, am I visible, everything is fine? बताओ भाई, ठीक है सब कुछ, विजिबल ऑडिबल? सो वेलकम बैक अगेन। बहुत बढ़िया भाई। ऑल फाइन, वेरी गुड वेरी गुड। श्रवी, गुड इवनिंग। एवरीथिंग इज फाइन, वेरी गुड। हर्ष अग्रवाल, सही सही। चलो जी, तो यानी यहां से यार एक बात तो हमने समझ ली है भाई। बात क्या थी समझने के लिए? ये फ्रेगमेंटेशन एट राउटर कंसेप्ट सीखा। देखो यहां पे मैं आपको एमटीयू बता भी देता हूं, यहां पे आप शायद ये विजुअल है भाई, ये आप देख पा रहे हो। थोड़ा ये इमेज ली है मैंने बाहर से, तो ये इमेज दिख पा रही है? फटाफट से दिखाता हूं। इमेज दिख पा रही है? परफेक्ट, ठीक है। क्या लिखा है? मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। देखो ये आईपी डेटाग्राम क्या लिखा है? हेडर और पेलोड, मतलब आईपी डेटाग्राम यानी डेटा और हेडर। यानी आईपी कहां काम करता है मेरे पास? आईपी काम करता है यार मेरे पास नेटवर्क लेयर के ऊपर, ठीक है? नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है मेरे पास? ये फ्रेम, इसका मतलब ये कौन सी लेयर है? डेटा लिंक लेयर है। ये बात समझने की कोशिश करना आप बहुत प्यार के साथ, ठीक है। तो ये हेडर लगा हुआ है, ये ट्रेलर लगा हुआ है, ठीक है। ये इधर हेडर लगा दिया, इधर ट्रेलर लगा दिया। हम ट्रेलर हेडर ऐसा लगाते थे, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? ये फ्रेम पेलोड है। ये देखो ये क्या है? फ्रेम पेलोड। ये फ्रेम पेलोड यानी ऊपर से जो मेरे पास डेटा आएगा, बात समझना बहुत ध्यान से। यानी जो नेटवर्क लेयर पे जो पूरा डेटाग्राम है, नेटवर्क लेयर पे डेटाग्राम मतलब डेटा और हेडर है, वो इसके लिए यहां फ्रेम पेलोड है। पेलोड मतलब डेटा, यानी ऊपर से जो नेटवर्क लेयर पे पूरा डेटाग्राम है, नेटवर्क लेयर पे जो डेटाग्राम है वो डेटा लिंक लेयर पे पूरा डेटा है। यहां पे देख लो, ये हेडर और पेलोड जो भी हमारे पास नेटवर्क लेयर पे थे वो पूरा क्या है? डेटा है। किसके लिए? डेटा लिंक लेयर के लिए। तो ये पूरा डेटा है। तो क्या लिखा है यहां पे? फ्रेम पेलोड। और ये क्या लिखा? फ्रेम पेलोड साइज। पेलोड का मतलब होता है डेटा, ध्यान रखना, पेलोड मतलब डेटा। तो ये पूरा डेटा का साइज गिवन है और इसको एमटीयू बोलते हैं। एमटीयू क्या है? मैक्सिमम साइज ऑफ फ्रेम पेलोड। मैक्सिमम साइज ऑफ फ्रेम पेलोड यानी फ्रेम पेलोड का मैक्सिमम साइज, यानी मैक्सिमम किस साइज का डेटा डेटा लिंक लेयर स्टोर कर सकती है। दिस इज नथिंग बट एमटीयू। एमटीयू का मतलब क्या? मैक्सिमम किस साइज का डेटा डेटा लिंक लेयर पे स्टोर हो सकता है। हेडर टेलर छोड़ दो, ये पूरा मैक्सिमम साइज का डेटा, मैक्सिमम साइज ऑफ फ्रेम पेलोड। यहां पे क्या लिखा है बात समझना। व्हेन डेटाग्राम इज एनकैप्सुलेटेड, डेटाग्राम इज एनकैप्सुलेटेड यानी ये पूरा डेटाग्राम इसके डेटा में फिट हो जाएगा। तो आईपी नेटवर्क लेयर पे जो पूरा पैकेट है, डेटाग्राम है, वो यहां पे फिट हो गया इसके डेटा वाले साइज में। डेटाग्राम इज एनकैप्सुलेटेड इन ए फ्रेम, फ्रेम में एनकैप्सुलेट होगा। द टोटल साइज ऑफ डेटाग्राम मस्ट बी लेस देन, यानी यहां पे इस डेटाग्राम का जो साइज है मस्ट बी लेस देन दिस मैक्सिमम साइज ऑफ फ्रेम। यानी जो ये नेटवर्क लेयर पे जो डेटाग्राम है उसका साइज, ये जो पेलोड का साइज है फ्रेम पेलोड, इससे लेस देन इक्वल टू होना। भाई ऊपर वाला जो आईपी डेटाग्राम है ये इसमें फिट करूंगा ना, तो ऊपर जो नेटवर्क लेयर पे जो पैकेट है ना उसका साइज, ये जो साइज है फ्रेम पेलोड का जो साइज है इससे लेस देन होना। यदि मान लो, बात समझना, यदि ये इसकी लिमिट 1500 है यहां पे मैक्सिमम पेलोड यानी एमटीयू, मैक्सिमम साइज ऑफ फ्रेम पेलोड 1500 बाइट है, तो यानी ऊपर से जो डेटा आया है नेटवर्क लेयर से वो 1500 से ज्यादा का नहीं हो सकता, बिकॉज 1500 से ज्यादा का बाइट का यहां पे डेटा स्टोर ही नहीं हो सकता। तो यही लिखा है हमारे पास, व्हेन ए डेटाग्राम इज एनकैप्सुलेटेड इन ए फ्रेम। तो ये हमारे पास इसके अंदर डाल दूंगा, एनकैप्सुलेट मतलब इसके अंदर डाल दूंगा, ऊपर का जो डेटाग्राम है इसके अंदर डालूंगा, तो उसका साइज जो ऊपर से आया है डेटाग्राम का साइज, व्हेन ए डेटाग्राम इज एनकैप्सुलेटेड इन ए फ्रेम, द टोटल साइज ऑफ डेटाग्राम मस्ट बी लेस देन दिस मैक्सिमम साइज ऑफ फ्रेम पेलोड, यानी ये मैक्सिमम पेलोड फ्रेम साइज है, इससे लेस देन होना चाहिए। क्या लिखा है नीचे? द वैल्यू ऑफ एमटीयू डिफर्स फ्रॉम वन फिजिकल नेटवर्क प्रोटोकॉल टू अनदर, यानी जो एमटीयू की वैल्यू है वो डिफर कर सकती है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के लिए। नीचे क्या लिखा है? फॉर एग्जांपल,
द वैल्यू ऑफ लेन इज नॉर्मली 1500 बाइट। यानी लैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, ईथरनेट हम लैन के लिए ही यूज करते हैं, उसकी क्या है 1500। बट फॉर ए वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क के लिए इट कैन बी लार्जर और स्मॉलर। वाइड एरिया नेटवर्क के लिए लार्जर या स्मॉलर हो सकती है। तो जो MTU 1500 बाइट यहां पे है, तो इसका मतलब ऊपर से जो डेटा आएगा वो 1500 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तभी हमने आपको बताया था भाई साहब कि मैक्सिमम कितना 1480, यानी ये हेडर और पेलोड दोनों मिलके 1500 होना चाहिए। तो तभी तो ये डायग्राम था ना, यहां से ये हेडर और डेटा दोनों मिलकर 1480 प्लस 20 1500, बिकॉज यहाँ पे कितनी थी 1500 थी मैक्सिमम बफर स्पेस जो डेटा को रिसीव कर सकती थी। दोनों मिलकर कितना था 1500, 1480 का डेटा 20 का हेडर। MTU शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। MTU वही है कि मैक्सिमम किस अमाउंट का डेटा हमारे पास डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास फिट हो सकता है। ठीक है, माइक तो रीसेट, हाँ सेम ही चीज, मतलब वो जो चीज यहां पे बताई थी वो चीज को मैंने यहां एक अलग से एक्सप्लेन कर दिया जिससे कि आपको डिफिकल्टी ना हो। ठीक है यार, माइक तो रीसेट सब। अब बताओ भाई, अब ठीक है, चलो बहुत सही। अब देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, ये फ्रेगमेंटेशन जो मैंने आपको सिखाया है, ये वाला फ्रेगमेंटेशन एट राउटर, इसको मुझे और डिटेल में दोस्तों लेके जाना है, यानी पूरा कंसेप्ट फ्रेगमेंटेशन का सिखाना है। दिल थाम के बैठे रहना यार, मजा आने वाला है। मतलब जो कंसेप्ट एकदम आप सीख लोगे ना अच्छे से, तो उसमें आपको एकदम मजा आ जाएगा। सेम ही एग्जाम्पल को मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं, जो एग्जाम्पल ले चुका हूं उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, ये एक होस्ट था, ये डायग्राम मुझे बहुत ही ध्यान से बनाना पड़ेगा, बिकॉज यार यहां पे जो है ना, ये मान लो हमारे पास कोई एम और थोड़ा सा करना पड़ेगा, काम करते हैं, बिकॉज इसके अंदर यार हम बहुत सारी चीजें रखने वाले हैं। ठीक है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम बनेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा कि बोर्ड पे डायग्राम आ जाए यार। ठीक है, चलो ये मेरे पास एक होस्ट है, चलो ये एक राउटर है, और यहां पे हमारे पास MTU है, मेरे पास MTU कितनी है, MTU 200 बाइट। यहां पे कोई एक और राउटर है। ठीक है, हाँ डायग्राम नए पेज में बनाओ, बिल्कुल एकदम नए पेज में डायग्राम बनाओ। ठीक है, नया पेज नई शुरुआत। ठीक है, चलो यहां पे क्या था, मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूं भाई, ये ठीक है, मान लो ये मेरे पास यहां से MTU थी ना यार, MTU गिवन थी ना, MTU मेरे पास कितनी 520 बाइट की। ठीक है, क्योंकि यहां डायग्राम मुझे बहुत सोच समझ के बनाना है, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। और मैं आपको एक बात बताता हूं यार, इस ऐसा सिंगल पेज पे डायग्राम नहीं आएगा, तो आप एक काम करो, इसको पेज दूसरी साइड से कॉपी पे डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो कॉपी का चेंज कर लो आप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप कॉपी का अपना चेंज कर सकते हो, वैसे बनाओ तो ज्यादा अच्छे से बन पाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। MTU 520 बाइट है, अभी मैंने सीखा था भाई, यहां पे 20 बाइट का नेटवर्क लेयर पे बात की जाए तो नेटवर्क लेयर पे क्या होगा,
ऐसी कुछ कंडीशन होगी, 20 बाइट का ये हेडर है, 500 बाइट का ये डेटा है। ये मेरे पास डेटा है, ये मेरे पास हेडर है। जो ये डायग्राम था ना, इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये वाला सिखाया जो था अभी। क्या सिखाया था, कहाँ सिखाया? ये जो सिखाया था ये वाला, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर पे क्या कंडीशन थी, 500 का डेटा था, 20 का हेडर था, आइडेंटिफिकेशन नंबर 100 था, ठीक है। इसी को बना रहा हूं, ठीक है। इसका आईडी नंबर क्या है भाई, इसका आईडी नंबर है 100। ये पैकेट मेरे पास यहां पे आता है यार, इस राउटर के पास, मान लो कैसे ट्रेवल करके आया वो कहानी एक अलग है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। ये 20 है, ये 500, बिकॉज यहां पे दूसरा कंसेप्ट सिखाना है, ठीक है। इसका आईडी जो नंबर है यार, इसका आईडी नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर 100, यहां तक वही सिखाया था भाई, कोई समस्या तो है नहीं हमारे पास यहाँ पे। इसको यदि मान लो हमको दूसरे पेन से दिखाना है तो हम ऐसे दिखा दें, यानी ये हमारे पास पैकेट, जब ये पैकेट इस राउटर के पास पहुंचा, इस राउटर में ये कंडीशन, अब बात समझना बहुत ध्यान से। अब मैंने आपको ये बताया था यार, क्या कंडीशन हुई थी हमारे पास, ये 500 का कैसे डिवाइड हुआ था, 500 और 20, 500 का डेटा था, 20 का हेडर था, 180 20 180 20 140 20 ऐसा डिवाइड हुआ था यहाँ हमारे पास। तो यानी हमारे पास ये इस टाइप से डिवाइड हो गया था, ठीक है। भाई MTU 200 की थी ना, 200 की, 200 से ज्यादा भेज नहीं सकता, तो क्या करूंगा, 20 का हेडर भी कॉपी करना पड़ेगा, तो 20 का मैंने हेडर कॉपी किया, 20 का हेडर कॉपी किया तो इसमें कितना डेटा डाल दिया, 180, 180। यहां भी 20 का हेडर कॉपी किया तो कितना डेटा डाल दिया, 180। 180 180 360 हो गया, ये 500 का डेटा था, तो 500 माइनस 360 कितना बचा, 140। तो लास्ट वाले में कितना बचा होगा, 140, 140। यानी ये एक्चुअल में क्या हुआ है यार प्यारे दोस्त, ये जो 500 का था ना, ये 500 का कुछ ऐसे ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये ऐसे ऐसे, ठीक है। यहां तक कोई समस्या भाई, फटाफट से बताओ, यहां तक तो कोई समस्या है नहीं। यहां तो मैंने वही बनाया है जो पहले बनाया था यार, पहले जैसे ही किया है। वो 500 का मेरे पास 180 180 और 140 पे डिवाइड, ठीक है। अप्रूव, MTU का मतलब है डेटा लिंक लेयर पे कितना डेटा। तुम इसका मतलब कहां रहते हो, क्या लिखा था मैंने, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन एनी डेटा लिंक लेयर फ्रेम। डेटा लिंक लेयर फ्रेम में किस साइज का डेटा स्टोर हो सकता है। यहां पे MTU 520 थी, तो डेटा लिंक लेयर फ्रेम में 520 आ सकता था। तो नेटवर्क लेयर पे क्या होता, जो ये MTU मतलब डेटा लिंक लेयर की बात हो रही है, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम की, डेटा लिंक लेयर पे बफर स्पेस की बात हो रही है, 520। तो यार नेटवर्क लेयर पे 500 का डेटा होगा, 20 का हेडर होगा। अब इसको मैं दोबारा बनाऊं क्या, इसको दोबारा तो बनाऊंगा नहीं यार, वहीं पे लिख दिया ना मैंने, तो मैं सीधा नेटवर्क लेयर लिखा है। तो नेटवर्क लेयर पे ऐसी कंडीशन है 500 और 20 की, नेटवर्क लेयर पे कंडीशन लिखी है ना मैंने 500 और 20 की यार, डेटा लिंक लेयर लिखा नहीं, क्यों मैं समय अपना खराब करूं। तो आप डाउट पूछने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो भाई, जब इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक की बात चल रही है तो पहले सोच लिया करो पूछ क्या, ठीक है। भाई मैं आपको ये बता रहा हूं ना, ये कंप्यूटर नेटवर्क डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ऐसा सब बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअल में है भी,
ठीक है, इसको जितना आसान हो सकता है उतना आसान मैं बनाने की कोशिश कर कि आपको कोई डाउट हो ही ना, आप अच्छे से सारे टॉपिक क्लियर हो जाए। और अभी तक वही करता आ रहा हूं, मतलब आई एम गिविंग माई 100% कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए और आप कंसेप्ट सीख के जाओ। तो आपको ऐसा कहीं फील ही ना हो पाएगा ये डिफिकल्ट है, ठीक है। मेरा मेन मोटिव है डिफिकल्ट चीजों को भी आसान बनाना, लेकिन उसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा ना यार कि भाई आप भी ध्यान से सुनो सारी चीजों को, ठीक है। चलो ये बात हो गई, कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या नहीं है अब तक, ठीक है। चलो हाँ, तो डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं भाई कि डिफिकल्ट ना लगे। चलो अब मेरा सवाल सिर्फ आपसे एक है भाई, तो क्या सवाल है? लाइन सीधी है। मेरा सवाल आपसे ये है, आप मुझे ये बताओ, इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर 100 था, यदि मैं यहां पे इसका आईडी नंबर लिखूं, क्या लिखूं? तो ये 3 टुकड़ों में डिवाइड हुआ है, तो इन तीनों का आइडेंटिफिकेशन नंबर तो यार यही रहेगा, इन तीनों का आईडी नंबर क्या रहेगा? 100। आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या रहेगा? 100। आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या रहेगा? 100। यहां तक कोई समस्या भाई नहीं है, ठीक है। आईडी सबकी सेम रहे, चलो बहुत शानदार, ठीक है। अब मैं यहां पे एक लिख रहा हूं ऑफसेट, क्या लिख रहा हूं भाई साहब? ऑफसेट। और मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं यार, इस फिगर को आप बाद में बनाना, ठीक है, पहले बन जाने दो, बिकॉज मैं बनेंगे फिर कट करूंगा फिर दोबारा बनाऊंगा, तो आप सुनते रहो ध्यान से, बनाने के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो फिर आपको कितनी बार काट फिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से मैं लिख रहा हूं एक ऑफसेट, क्या करना पड़ेगा? काट फिट करनी पड़ेगी, तो सुन लो थोड़ी देर। ऑफसेट, मैंने आपको एक बात बताई थी क्या बताई थी? एक बात कि भाई फ्रेगमेंट जो ऑफसेट है वो क्या होता था? नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड ऑफ दिस फ्रेगमेंट, इससे आगे कितनी डेटा बाइट है, ये बताया था। अब उसका यूज क्या बताया था मैंने कि फ्रेगमेंट ऑफसेट ऐसा कंसेप्ट क्यों हम लेके आ रहे हैं? फ्रेगमेंट ऑफसेट का काम था, इंडेक्सिंग का काम करता था, कि मुझे ये पता चलता था फ्रेगमेंट ऑफसेट से कि पहला कौन सा फ्रेगमेंट है, दूसरा कौन सा फ्रेगमेंट है। भाई ये तीनों फ्रेगमेंट 100 100 100 रिसीव हो गए रिसीवर के पास। अब रिसीवर को ये बात तो पता चल गया आईडी नंबर से कि भाई ये तीनों फ्रेगमेंट एक ही पैकेट के हैं, ये तीनों फ्रेगमेंट एक ही पैकेट के हैं, लेकिन इनमें कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, उसके लिए हम किसका यूज करते थे? उसके लिए हम यूज करते थे फ्रेगमेंट ऑफसेट कंसेप्ट का। तो यानी मुझे यह पता चल जाए पहला फ्रेगमेंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। मैंने आपको क्या बताया था यार, इसके लिए सबसे बेस्ट इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग होती है 0 1 2, ठीक है। कुछ भी कमेंट में कुछ मत लिखो यार, 40 मिनट तक, 40 मिनट में कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर कुछ मत लिखो, आप सुनते रहो सिर्फ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि भाई 0 1 2 तो बेस्ट इंडेक्सिंग है, लेकिन 0 1 2 में यूज क्यों नहीं कर रहा हूं? एक अजीब सी डेफिनेशन में क्यों लेके आया हूं? नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड, कितनी डेटा बाइट आगे हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रेगमेंट ऑफसेट की जो वैल्यू है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, तो आपको नंबरिंग पता चल जाएगी कि भाई पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, पहला नंबर, पहला कौन सा फ्रेगमेंट है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है। तो 0 1 2 क्यों यूज नहीं किया गया था? मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली कुछ डिफिकल्टी आ रही थी 0 1 2 यूज करने में। अब मैं आपको यहां यूज करके दिखाता हूं, क्या करके दिखाता हूं? यूज करके दिखाता हूं। डिफिकल्टी क्या आएगी वही बता रहा हूं कि ऑफसेट का मतलब यही है इंडेक्सिंग, पहला कौन सा फ्रेगमेंट है, दूसरा कौन सा, तीसरा। तो मैंने क्या किया भाई, ये मेरे पास फर्स्ट फ्रेगमेंट है, यहां ऑफसेट की वैल्यू क्या ले ली? 0। ये ऑफसेट की वैल्यू क्या ले ली? 1। इस यहां पे ऑफसेट की वैल्यू क्या ले ली? 2। 0 1 2, भाई 0 मतलब फर्स्ट फ्रेगमेंट, 1 मतलब, भाई 0 मतलब फर्स्ट फ्रेगमेंट, 1 मतलब सेकंड फ्रेगमेंट, 2 मतलब सेकंड, 0 मतलब फर्स्ट, 1 मतलब सेकंड, 2 मतलब थर्ड, ये होगा। चलो ऑफसेट हो गया, काम खत्म। अब इसके बाद मुझे एमएफ, यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? एमएफ की बात कर रहा हूं, एमएफ। थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं।
एमएफ का मतलब क्या है? मोर फ्रेगमेंट। बात समझना बहुत ध्यान से, एमएफ मोर फ्रेगमेंट। क्या ये लास्ट फ्रेगमेंट है? एमएफ इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता था? एमएफ इक्वल टू 1 मींस दिस इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट, देयर आर मोर फ्रेगमेंट आफ्टर दिस वन। यानी ये लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है, इसके आगे कोई ना कोई फ्रेगमेंट है। तो क्या ये लास्ट है? नहीं, तो एमएफ की वैल्यू क्या होगी? 1। क्या ये लास्ट है? नहीं, तो एमएफ की वैल्यू क्या होगी? 1। क्या ये लास्ट है? नहीं, क्या ये लास्ट है? यस, तो एमएफ की वैल्यू क्या होगी? 0। क्लियर है बात? मैंने आपको एक सिंपल बताया अभी था कंसेप्ट कि भाई एमएफ की वैल्यू लास्ट फ्रेगमेंट के लिए 0 होती, बाकी सबके लिए 1 होती। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी? हेडर लेंथ फील्ड की, HLF, हेडर लेंथ फील्ड, ठीक है। यहां पे मैं एक्चुअली उन्हीं पॉइंट की बात कर रहा हूं जिनमें कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है, जिनमें कुछ ना कुछ चेंज होने वाला, जो इंपॉर्टेंट फील्ड है हेडर के। मैं सारे फील्ड ना लिख के कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड यहां पे लिख रहा हूं। HLF मतलब हेडर लेंथ फील्ड। तो एक बार बताओ, हेडर का साइज यहां पे कितना है? 20 बाइट का है। तो हेडर लेंथ फील्ड में कितना आएगा भाई? हेडर का साइज 20 बाइट का है, तो 20/4 कितना आएगा? 5। हमेशा जो भी हेडर का साइज होता है फील्ड में रखने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। 20 को 4 से डिवाइड किया, कितना आया? 5। हेडर लेंथ फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? 5। हेडर लेंथ फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? 5। हेडर लेंथ फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? 5, ठीक है। एक फील्ड है मेरे पास TL। TL का मतलब है टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ यहां पे कितनी होगी इस वाले फ्रेगमेंट की? 180 + 20 200। यहां पे कितनी होगी? 200। यहां पे कितनी होगी? 140 + 20 160। यहां तक कोई समस्या है क्या भाई? बताओ, यहां पे कोई समस्या है क्या? यहां तक कोई समस्या है क्या? हर बार पूछूंगा मैं। कोई समस्या नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब होगा क्या? बात समझना बहुत ध्यान से। अब क्या होगा? ये रिसीवर के पास ये फ्रेगमेंट जाएंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, नेटवर्क लेयर होती है कनेक्शन लेस, यानी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये सारे पैकेट सीक्वेंस में ही जाएं या ये सारे पैकेट एक ही पाथ को फॉलो करके रिसीवर के पास जाएं। यहां से अलग अलग फ्रेगमेंट, अलग अलग पीस, अलग अलग फ्रेगमेंट, अलग अलग पीस, अलग अलग पाथ को चूज कर सकता है और रिसीवर के पास आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हो सकता है। अब मान लो रिसीवर के पास ये आउट ऑफ ऑर्डर गए, तो यहां से आईडी नंबर से ये समझ लेगा कि 100 100 100 यानी एक ही पैकेट के तीनों पीस हैं। इस ऑफसेट की वैल्यू 0 मतलब पहला पीस ये है, दूसरा पीस ये है, तीसरा पीस ये है, यानी इन तीनों को सीक्वेंस में अरेंज कर लेगा, ठीक है। अब इस वाले पैकेट के, इस वाले फ्रेगमेंट के लिए एमएफ की वैल्यू यहां पे 0 है, तो उसको ये भी पता चल जाएगा भाई ये लास्ट पीस है, लास्ट पीस भी मैं रिसीव कर चुका हूं, ठीक है। अब यहां पे जब टोटल लेंथ 200 है और हेडर लेंथ फील्ड में कितना है? 5, तो हेडर लेंथ फील्ड 5 × 4 20, 5 × 4 20, 20 का हेडर होगा। टोटल लेंथ कितना है? 200, तो 200 - 20 180। तो यानी इस पैकेट के अंदर 180 डेटा है। यस, 180 डेटा है। यहां पे देखा टोटल लेंथ कितनी? 200 है। हेडर लेंथ फील्ड में कितना लिखा है? 5, 5 × 4 20 बाइट का हेडर है, 200 - 20 180 का डेटा है यहाँ पे इसके अंदर। यहाँ टोटल लेंथ कितनी? 160 है। हेडर लेंथ फील्ड कितना है? 5, 5 × 4 20 बाइट का हेडर है, तो 160 - 20 140, तो 140 का डेटा। यहाँ तक सब कुछ बात एकदम परफेक्ट है, ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। यदि ऐसा हुआ होता तो हमारे पास सब कुछ बात ठीक थी। ये 0 1 2 जो है ये भी फिट हो रहा था, बेस्ट इंडेक्सिंग का काम कर रहा था। 0 मतलब पहला फ्रेगमेंट, 1 मतलब दूसरा फ्रेगमेंट, और 3 मतलब 0 1 मतलब 0 मतलब पहला, 1 मतलब दूसरा, और 2 मतलब तीसरा। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये सारे पीस इसी पाथ को फॉलो करके रिसीवर के पास चले जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। अलग अलग पैकेट अलग अलग पाथ फॉलो कर सकते, ठीक है। तो यानी मैं क्या मान रहा हूं, पहला वाला पैकेट इसी पाथ को होके जा रहा है, आखिरी वाला पैकेट भी इसी पाथ को होके जा रहा है। जो ये सेकंड पैकेट है ना यार, यहां पे जो ये वाला पैकेट है, सेकंड वाला पैकेट, ये वाला पैकेट हमारे पास किसी दूसरे पाथ को फॉलो कर रहा है। ये वाला पैकेट मेरे पास किसी दूसरे पाथ को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। मान लो यहां पे हमारे पास कोई राउटर लगा है,
और यहां पे जो MTU है भाई 110 बाइट की। बात बहुत ही ध्यान से समझनी है आपको। मान लो कोई दूसरे बात को फॉलो कर रहे हैं, तो ये 180 वाला पैकेट यहां पे आ गया। मैं बिल्कुल बहुत ही प्यार के साथ आपको समझाने की क्या कर रहा हूं दोस्तों, कोशिश कर, ठीक है। यानी ये मेरे पास 180 और 20, 180, ठीक है, और इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर कितना था 100। ये यहां पे आ गया, ठीक है। जैसे ही ये दूसरा वाला पैकेट इस पाथ को जा रहा है ओके, और यहां पे एक MTU आ गई, कितनी आ गई 110 बाइट की। जब यहां पे MTU 110 बाइट की आई तो भाई 110 बाइट से ज्यादा आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता है। मान लो ये कोई राउटर लगा हुआ था, तो क्या करना पड़ेगा इस राउटर को यार, एक मुसीबत और आ गई है हमारे पास यहां पे। तो जब यहां पे MTU 110 है तो ये सेकंड जो पैकेट है जिसका 180 डेटा था 20 बाइट का हेडर था, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ डिवाइड कैसे करेगा, ठीक है, डिवाइड कैसे करेगा। तो मान लो यहां पे इसने क्या किया, डिवाइड किया, और मैं आपको इसको ऐसा लिखा, तो डिवाइड किया। अब डिवाइड करने में क्या होगा यार, 20 का हेडर तो लगाएगा ही लगाएगा। 20 का हेडर, 110 बाइट की MTU थी, तो मैक्सिमम डेटा कितना डाल सकता है, 20 का तो हेडर कॉपी करना पड़ेगा। 20 का हेडर कॉपी किया तो डेटा डाल सकता है मैक्सिमम 90 का। यहां भी 20 का हेडर कॉपी किया तो डेटा कितना डाल सकता है 90। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से दिखा भी देता हूं, ठीक है। यानी ये 180 वाला जो था ये इस टाइप से 90 90 में डिवाइड हो, ठीक है। अब जब ये हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो आप बताओगे इसका आईडी नंबर क्या होगा भाई। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, मेरा मेन मोटिव यहां से ये है आपको ये समझाना कि एक पैकेट यदि कोई फ्रेगमेंट में किसी पैकेट का टुकड़ा हो चुका है तो उसका दूसरी बार भी टुकड़ा हो सकता है। इफ पैकेट इज फ्रेगमेंटेड इट कैन बी फ्रेगमेंटेड अगेन। ऐसा नहीं है किसी पैकेट को डिवाइड कर दिया गया तो दोबारा डिवाइड नहीं होगा, दोबारा कम MTU आ गई तो वो डिवाइड हो सकता है। मेरा मेन मोटिव यही था कि इस पैकेट को 101 ऑलरेडी पीस में डिवाइड हुआ, फिर इसके फिर से 2 पीस हो गए, इट मे बी पॉसिबल, ठीक है। इसका आईडी नंबर यहां पे हमारे पास यही रहेगा भाई 100। इसका भी आईडी नंबर क्या रहेगा 100, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी भाई साहब, ऑफसेट की। तो यार ये तो पहला फ्रेगमेंट है, तो मतलब ऑर्डरिंग करनी है मुझे, नंबरिंग करनी है। बेस्ट इंडेक्सिंग क्या है 0 1, तो 0 मतलब फर्स्ट फ्रेगमेंट, 1 मतलब सेकंड फ्रेगमेंट, ठीक है। इसके बाद मैं आऊंगा सीधा कहां पे, यहां पे MF पे, ठीक है। तो क्या ये लास्ट पीस है भाई, क्या ये लास्ट पीस है, नहीं, तो MF की वैल्यू क्या होगी 1। क्या ये लास्ट पीस है, यस, तो MF की वैल्यू क्या होगी 0। इसके लाइन में सेम ही है भाई, थोड़ा सा 19 से किया जाए, ठीक है। MF की वैल्यू क्या होगी 0, मुझे थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं बात कर लेता हूं HLF की, हेडर लेंथ फील्ड। तो यहां पे हेडर्स का साइज कितना है 20, 20 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 20 को 4 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 5। यहां भी हेडर साइज कितना है 20, तो कितना आएगा 5। यहां से बात कर लेता हूं TL, TL का मतलब है टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ 90 + 20 कितना हो गया 110, और यहां पे टोटल लेंथ कितना हो गया 110।
अब एक बात बताओ मुझे, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब ये बताओ, रिसीवर के पास कितने पैकेट रिसीव होंगे, 4 या 5? रिसीवर के पास कितने पैकेट रिसीव होंगे, 4 या 5? रिसीवर के पास कितने पैकेट रिसीव होंगे, 4 या 5? दिस इज माई क्वेश्चन फ्रॉम यू। 4 पैकेट होंगे या 5 पैकेट रिसीव होंगे रिसीवर के पास? समझ लो, अपना दिमाग मत चलाओ, ठीक है? अभी रुक जाओ, सब बताऊंगा, ठीक है? 5 या 4? तो आप सोच रहे होगे 5 होंगे कि सर 3 तो ये थे और 2 ये थे, 5। अरे मेरे प्यारे भाई, अनाज के दुश्मन, ये एक बात बताओ, एक तो ये है और एक ये है, 2। इसके तो 2 टुकड़े हो गए ना, तो ये पैकेट थोड़ी रिसीव होगा, इसके 2 टुकड़े रिसीव होंगे। तो एक ये हो गया, इसके इसके 2 पीस हो गए, तो 2 पीस जाएंगे, 3 और एक 4, 4 ही तो रिसीव होंगे भाई। रिसीवर के पास 5 पैकेट नहीं जाएंगे, 4 जाएंगे भाई। एक के 2 पीस हो गए, ये 3 थे, इसके 2 बन गए, तो 2 रिसीव होंगे ना। एक ये 3 और एक ये 4 होंगे भाई। 4 रिसीव होंगे, हाँ। अब देखो, अब बात समझना बहुत ध्यान से, अब बात समझना बहुत ध्यान से। एक बात बता भाई मेरे, जब ये देखो, ये वाला रिसीव नहीं होगा, मैं इसको यहां पे यार कट कर देता हूं, इसकी ये वाला नहीं होगा रिसीव, ठीक है? इसको मैंने यहां से कैंसिल कर दिया, यहां पे एक क्रॉस लगा दिया, ठीक है? इसके बारे में बात ही मत करो, इसके 2 बन गए, वो बन गए। अब ये जो है, इसके ऑफसेट की वैल्यू क्या है, 0। बात समझना। अब दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऑफसेट की वैल्यू क्या है, 0, और इस वाले पैकेट की भी ऑफसेट की वैल्यू 0 है। तो 0 मतलब पहला फ्रेगमेंट। अब रिसीवर क्या हो गया, कंफ्यूज। रिसीवर के पास पैकेट जाएंगे 4, ये वाला नहीं जाएगा, एक ये वाला जाएगा, एक ये वाला जाएगा और 2 ये वाले जाएंगे। तो जब रिसीवर ने चेक किया तो इस वाले पैकेट के भी ऑफसेट की वैल्यू 0 है और इस वाले पैकेट की भी ऑफसेट की वैल्यू 0 है। दोनों क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैं पहला फ्रेगमेंट हूं और मैं पहला फ्रेगमेंट हूं। ऑफसेट की वैल्यू 0 का मतलब क्या, पहला फ्रेगमेंट। ये भी कह रहा है मैं पहला पीस हूं, ये भी कह रहा है मैं पहला पीस हूं। एक समस्या और, ये वाला जो पैकेट था लास्ट वाला, इसके एमएफ की वैल्यू क्या है, 0, और इसके भी एमएफ की वैल्यू क्या है, 0। इसके भी एमएफ की वैल्यू 0 है। एमएफ की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, लास्ट फ्रेगमेंट। ये भी क्लेम कर रहा है कि मैं लास्ट फ्रेगमेंट हूं और ये भी क्लेम कर रहा है कि मैं लास्ट फ्रेगमेंट हूं। तो 2 पैकेट क्लेम कर रहे हैं फर्स्ट को, आई एम फर्स्ट, आई एम फर्स्ट। 2 पैकेट बोल रहे हैं आई एम लास्ट, आई एम लास्ट। और पहले और आखिरी की लड़ाई होती है भाई, पहली वाली को भूल नहीं सकते और आखिरी वाली भूलने नहीं देगी, ठीक है? बाकी बीच में कुछ मतलब नहीं है, ठीक है? बहुत आती चली जाती, कोई मतलब नहीं है। तो ये हमेशा लाइफ में भी भाई पहले और आखिरी का लपड़ा बहुत लंबा है, ठीक है? तो वो आप ये दिक्कत रहती ही रहती है, ठीक है? फर्स्ट और लास्ट इज इंपॉर्टेंट। देखो, जिससे शादी करोगे तो उसको तो मतलब ही नहीं है ना, डंडा मार के भाई उसी के साथ रहना है, ठीक है? कुछ भी हो जाए तो आखिरी वाली को तो आप भूल सकते ही नहीं, वो भूलने देगी ही नहीं, ठीक है? पहली वाली को भूल सकते नहीं हो, समस्या बहुत है। चलो, अब क्या है, इस समस्या को क्या करना है यार, दूर करना है। ये लड़ाई क्या है, दूर करनी है। सर लड़ाई कैसे दूर करेंगे, अब यहां देख लेते हैं। बताओ फटाफट से। देखो, मैंने कुछ गलतियां की हैं यहां पे, ठीक है? अब गलतियां क्या हैं, उन गलतियों को सुधारते हैं। पहले 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 किससे निपटते हैं, आखिरी वाले से निपटते हैं, ठीक है? पहली वाली को तो यार कुछ भी हो जाए नहीं भूल पाएंगे, ठीक है? बीवी के साथ कंप्रोमाइज हो जाता है कभी कभी, है? चलो यहां देख लेते हैं। अब देखो यहां पे क्या है भाई साहब, ये एमएफ की जो वैल्यू है ना, यहां पे ये 0 है। मैंने गलती की यहां पे, क्या गलती की,
इसके एमएफ की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए थी। एक बात बताओ बहुत छोटी सी, कम टू द टॉपिक, ठीक है, टॉपिक पे आ जाओ, ठीक है, टॉपिक पे आ जाओ। यार एक बात बताओ, बहुत ध्यान समझना, 1 2 3 ये 3 पीस थे, ये वाला आखिरी पीस था, इसके एमएफ की वैल्यू क्या थी? 0 थी, ये लास्ट है। अब इसके मैंने 2 टुकड़े करे, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, तो जब ये लास्ट है ही नहीं, बात समझना, ये लास्ट तो है नहीं, ये सेकंड पैकेट है, जब ये लास्ट है ही नहीं तो इसके कितने भी टुकड़े कर लो वो कोई सा भी टुकड़ा लास्ट नहीं होगा। बात समझे आप? बात समझे भाई? मैं कह रहा हूं ये वाला सेकंड पैकेट था ना, ये लास्ट, इसकी एमएफ की वैल्यू 1 थी, एमएफ की वैल्यू 1 का मतलब क्या है भाई? इस पैकेट के एमएफ की वैल्यू 1 मतलब दिस इज नॉट ए लास्ट पीस, ये लास्ट पीस नहीं है। अब उसके कितने भी पीस करो आप तो उसका कोई सा भी पीस आखिरी पीस नहीं होगा, बिकॉज एमएफ की वैल्यू 1 का मतलब है दिस इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट, देयर आर मोर फ्रेगमेंट आफ्टर दिस वन, इसके आगे एक फ्रेगमेंट है, तो इसके आप कितने भी पीस करो इसका कोई सा भी पीस आखिरी नहीं होगा, इसका कोई सा भी पीस आखिरी नहीं होगा। तो वो मैंने गलती की है। गलती क्या की है कि जो इस वाला, ये जो इसका जो दूसरा पीस था, इसके एमएफ की वैल्यू 0 रख ली थी मैंने, ये क्या की है? गलती की। तो इसको 0 से क्या करना है? मुझे 1 करना है भाई, इसको 0 से क्या करना है? 1 करना है, तो मैंने इसको 0 से क्या कर लिया? 1 कर। भाई ये तो मेरी मिस्टेक। अब देखो किसी को कंफ्यूजन है तो भाई कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है? क्या हो रहा है यार? ये देखो क्या था यार, ये 3 टॉपिक थे ना, 180 20 180 20 182 20, ऐसा था। चलो शायद अब आपको अच्छे से बात समझ में आए, ठीक है? ये था मेरे पास 20 और 180, ये था मेरे पास 20 और 180, और ये मेरे पास क्या था? 20 और 1। अब बात समझना, इसके एमएफ की वैल्यू 1 थी, इसके एमएफ की वैल्यू 1 थी, इसके एमएफ की वैल्यू 0, ठीक है? यहां से एमएफ वैल्यू क्या है? 1, इसके एमएफ की वैल्यू क्या है? 1 है, इसके एमएफ की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है? एमएफ की वैल्यू 1 का मतलब क्या है? एमएफ की वैल्यू 1 का मतलब क्या है? कि ये लास्ट पीस नहीं है। एमएफ की वैल्यू 0 का मतलब क्या है? कि लास्ट है। अब मैंने क्या किया? इसको डिवाइड कर लिया यार, इसको क्या किया भाई? डिवाइड कर लिया, वो दो छोटे छोटे टुकड़ों। इसको डिवाइड कर लिया दो छोटे छोटे टुकड़ों में। कैसे डिवाइड किया है? ये है यहां से 90 और 20, ठीक है? अब एक बात बताओ, इससे आगे क्या था? ये इससे आगे ये पैकेट है, ठीक है? इसके आगे ये भी पैकेट है। भाई पहले 3 थे, 3 से 4 बने ना यार, 3 से क्या बने? 4 बने। तो ये तो मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया है, 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 180 है, और ये कितना? ये 20 है ये। तो इसके तो एमएफ की वैल्यू 1 थी, तो क्या ये लास्ट पीस है? ये लास्ट पीस नहीं है, तो एमएफ की वैल्यू क्या रहेगी? 1। क्या ये लास्ट पीस है? नहीं, तो एमएफ की वैल्यू क्या रहेगी? 1। और इसके एमएफ की वैल्यू क्या रहेगी? 0। ये लास्ट पीस है। बात समझ में आ गई? तो यानी इसके एमएफ की वैल्यू 1 का मतलब ये है कि ये लास्ट पीस नहीं है, इसके आगे कोई और पीस है। भाई एक सिंपल सी बात बताओ, मैं आपको ये बता रहा हूं, बात समझो बहुत गौर से। अब ये 3 के 4 बन गए, एमएफ की वैल्यू 1, 3 के 4 बन गए। चलो भाई, क्या ये लास्ट पीस है?
क्या ये लास्ट पीस है? नहीं, तो एमएफ की वैल्यू क्या रहेगी? 1। क्या ये लास्ट पीस है? नहीं, तो इसकी एमएफ की वैल्यू क्या रहेगी? 1। क्या ये लास्ट पीस है? नहीं, तो इसकी एमएफ की वैल्यू क्या रहेगी? 1। क्या ये लास्ट पीस है? यस, तो इसके एमएफ की वैल्यू क्या रहेगी? 0। तो इस पैकेट के एमएफ की वैल्यू, यहां पे इस पैकेट के एमएफ की वैल्यू क्या थी? 1। इस एमएफ की वैल्यू 1 का मतलब था कि ये आखिरी पीस नहीं है, ये लास्ट पीस नहीं है। तो इसके कितने भी टुकड़े कर लो आप इसके कितने भी टुकड़े कर लो, वो कोई सा भी टुकड़ा आखिरी पीस नहीं होगा। आखिरी तो वही रहेगा जो उससे आगे, भाई इसके आगे एक है ना, तो इसके कितने भी पीस करो, उन सब पीस के आगे कोई ना कोई रहेगा। बात समझ में आ गई? तो इसके एमएफ की वैल्यू क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, यहां से एक बात तुमको समझ में आ गई, यदि कोई पेरेंट है, उसके एमएफ की वैल्यू यदि 1 है, तो उसको कितने भी पीसेस में डिवाइड किया जाए, सारे पीसेस के एमएफ की वैल्यू 1 रहेगी। ये बात क्लियर है कि नहीं? फटाफट से बताओ। यदि किसी पैकेट के एमएफ की वैल्यू 1 है, तो उसके कितने भी पीसेस किए जाएं, सारे पैकेट के एमएफ की वैल्यू 1 रहेगी। अब कुछ बुद्धिजीवी एक सवाल पूछते हैं, सर क्या सवाल? सर यदि किसी पैकेट के एमएफ की वैल्यू 0 है, यदि किसी पैकेट के एमएफ की वैल्यू 0 है, तो उसके कितने भी पीस कर दिए जाएं तो सबके एमएफ की वैल्यू 0 रहेगी क्या? क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं कि जो डाउट तुम पूछ रहे हो वो डाउट कहीं रिलेवेंट है या नहीं है, बट उनको पूछना है। क्योंकि जब आपने ये बता दिया कि एमएफ की वैल्यू 1 है, तो भाई सबकी 1 रहेगी, तो सर से ये डाउट पूछ लेते हैं, बहुत कॉमन चीज है। तो सर क्या किसी के एमएफ की वैल्यू 0 है तो उसके कितने भी पीस कर दिए जाए सबके एमएफ की वैल्यू क्या रहेगी? यार कॉमन सेंस देखो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, चलो लास्ट वाले पीस के ले लेते हैं। मान लो ये था हमारे पास, आखिरी वाला लो यार, आखिरी वाला मान लो हमारे पास ये कैसा था, मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको। मान लो ये 20 है, 20, और ये आखिरी मेरे पास 140 है। इसके एमएफ की वैल्यू मेरे पास मान लो 0 है, ठीक है। इसको यदि मैं 2 पीस में डिवाइड करूं यार, इसको मैं 2 पीस में डिवाइड करता हूं, यदि मान लो एक ये किया, एक ये, तो इसको मान लो क्या किया मैंने, 70-20 में कर लिया। मान लो ये 70 है, ये 20, ऐसा मैंने कर लिया, ऐसा कुछ है नहीं कहीं, लेकिन मैं अपना करके देख रहा हूं। ये 70 है, ये 20। तो कोई स्टूडेंट बताएगा भाई क्या होगा? तो क्या ये आखिरी पीस है? क्या ये आखिरी पीस है? नहीं, ये आखिरी पीस नहीं है भाई, ये था आखिरी पीस। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये क्या ये आखिरी है? ना, ये आखिरी नहीं है, तो एमएफ की वैल्यू क्या रहेगी? 1। क्या ये आखिरी है? यस भाई, ये एमएफ की वैल्यू 0 मतलब ये लास्ट पीस था, लेकिन उसको फिर हमने 2 में डिवाइड किया, तो इसका मतलब ये एमएफ की वैल्यू क्या है? 1। और यहां से एमएफ की वैल्यू क्या रहेगी? 0। तो भाई जिनके दिमाग में ऐसा चला हो, ऐसा सोचना भी पाप है, और थोड़ा लॉजिकल सोचा करो, ठीक है। क्या हो रहा है? बात क्लियर है? ठीक है, चलो 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 चलो, ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, एक बात शांत कर ली लड़ाई, ये जो आखिरी वाली लड़ाई थी ना, तो अब देखो यहां पे इसके एमएफ की, भाई ये तो जाएगा नहीं पैकेट, ये जाएगा, इसके एमएफ की वैल्यू 1, इसके भी एमएफ की वैल्यू 1, इसके भी एमएफ की वैल्यू 1, सिर्फ लास्ट वाले की 0 है। तो यानी एक ही पैकेट अब ये क्लेम कर रहा है कि मैं आखिरी पीस, बिकॉज इसकी वैल्यू हमने गलती से 0 कर ली थी, कंसेप्ट हमने सीखा तो मजा आ गया, यानी इसकी वैल्यू 0 ना होगा, 1 ही होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो आखिरी वाली से तो हम भुगत लिए हैं यार, ठीक है, आखिरी वाली का पत्ता काट दिया है, जो लड़ाई झगड़े थे वो सब शांत हो गए, कुछ मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। अब आ जाते हैं पहली वाली पे, ठीक है। जो क्या है भाई साहब? ऑफसेट, ठीक है। यानी इस पैकेट के ऑफसेट की वैल्यू 0, भाई 4 पैकेट जाएंगे, ये वाला जाएगा, ये तो जाएगा नहीं, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये दोनों पीस जाएंगे और ये जाएगा,
इसकी ऑफसेट की वैल्यू 0, 0 मतलब फर्स्ट पीस में आई एम फर्स्ट फ्रेगमेंट, और इसका भी मतलब इसकी भी ऑफसेट वैल्यू क्या है 0, 0 मतलब फर्स्ट फ्रेगमेंट। ये भी कह रहा है मैं पहला फ्रेगमेंट हूं, ये भी कह रहा है पहला फ्रेगमेंट हूं। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो भाई इसको कैसे सॉल्व करें, अब ये मुसीबत है, इस मुसीबत को थोड़ा संभालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मुसीबत थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में क्या है, ज्यादा समय लगता है, ठीक है। ये तो बात आपको पहले ही पता होगा, ठीक है। चलो कैसे सॉल्व करते हैं। तो यार इसीलिए मेरे पास जो फ्रेगमेंट ऑफसेट की डेफिनेशन थी, यानी यदि मैं 0-1 इंडेक्सिंग यूज करूंगा, बात समझना, यदि मैं 0-1-2 इंडेक्सिंग यूज करूंगा तो क्या होगा भाई साहब, इसमें आ जाएगी समस्या कि यदि कोई फ्रेगमेंट है, जैसे कि मान लो ये एक फ्रेगमेंट था, इसके 2 पीस हुए तो पहले वाले पीस की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब मान लो एक और बार फ्रेगमेंट होता तो उसके भी फ्रेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू 0 आती। 3 पैकेट के फ्रेगमेंट की ऑफसेट की वैल्यू 0 0 0। रिसीवर कंफ्यूज हो जाता कि भाई कौन सा पहला फ्रेगमेंट है। तो इसीलिए हमने 0-1-2 इंडेक्सिंग नहीं दी। 0-1-2 इंडेक्सिंग इसलिए नहीं दी बिकॉज 2 पैकेट के ऑफसेट की वैल्यू 0 होती तो रिसीवर कंफ्यूज हो जाता कि भाई पहला फ्रेगमेंट कौन सा है। अब कुछ बुद्धिजीवी का एक सजेशन मुझे और देते हैं, ठीक है सर, ऐसा भी तो कर सकते थे सर, इसकी ऑफसेट वैल्यू 0 थी, यहां पे सर ऐसा कर लेते, जब ये नया है ना, ये इसकी ऑफसेट की, सर इसकी ऑफसेट की वैल्यू 1 थी ना सर, इसके मैंने 2 टुकड़े करे हैं, इसकी तो 0 रहने दे, ठीक है, इसके मैंने 2 टुकड़े किए हैं तो इसकी वैल्यू रख लेते आप 1.1, इसकी वैल्यू रख लेते 1.2 या 0.0 या 0.1, ऐसा कुछ कर सकते थे सर। 0 उसके बाद 0.0 उसका 0.1 या सर 1.0 1.1 तो भाई फ्रेगमेंट ऑफसेट का जो फील्ड है ना वो फिक्स लेंथ का फील्ड है। फिक्स लेंथ के अंदर कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंट नहीं हो सकते एट ऑल, ठीक है। 0.0 इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट इन ए फिक्स लेंथ। फिक्स लेंथ में कभी भी फ्लोटिंग नंबर्स रिप्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ऐसा भी हम नहीं करेंगे। तो 0-1-2 इंडेक्सिंग करने से प्रैक्टिकली मेरा जुगाड़ फिट नहीं बैठ रहा था, प्रैक्टिकली यहां पे फिट नहीं बैठ रहा था, इसीलिए मैंने क्या काम किया, फ्रेगमेंट ऑफसेट की एक अजीब सी डेफिनेशन पढ़ी, जिस डेफिनेशन का नाम क्या था, फ्रेगमेंट ऑफसेट इंडिकेट नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड ऑफ दिस फ्रेगमेंट, कितनी डेटा बाइट इससे आगे है। तो पहले यहां आ जाते हैं, तो फ्रेगमेंट ऑफसेट ये 0-1-2 नहीं था, क्या हुआ, क्या डेफिनेशन थी भाई, नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड। तो जब पहले 3 पीस किए थे हमने, पहले मान लो ये, मान लो इसके 3 पीस हुए, नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड, इससे आगे कितनी डेटा बाइट है 0, भाई इससे आगे तो कुछ है ही नहीं 0। नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड, इससे आगे कितनी डेटा बाइट है 180। नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड, इससे आगे कितनी है 180 180 360। यार स्टार्टिंग में तो यही हुआ होगा ना भाई, इससे आगे कितनी डेटा बाइट है 0, इससे आगे कितनी डेटा बाइट 180, इससे आगे कितनी डेटा बाइट 180 प्लस 180 360, ये हुआ होगा स्टार्टिंग में। अब उसके बाद क्या हुआ होगा उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद ये हुआ होगा, जब ये पैकेट तीसरा वाला, दूसरा वाला पैकेट यहां गया होगा 180 का, तो ये 2 पैकेट में डिवाइड हुआ होगा। तो अब क्या होगा, कोई स्टूडेंट बताएगा भाई, नंबर ऑफ डेटा बाइट ऐड, इससे आगे कितनी डेटा बाइट है कोई बताएगा, यानी ये जान ही रहा है इसके 2 पीस हो गए, जब इसके 2 पीस हुए तो इसके पहले वाले पीस से आगे कितनी डेटा बाइट है, जब इसके 2 पीस हुए तो इसके पहले वाले पीस से आगे कितनी डेटा बाइट है इसके 2 पीस हुए, अब मैं इससे, इसके पहले वाले पीस से कितनी डेटा बाइट आ गया 180, वेरी गुड, यानी पहले वाले पीस से आगे कितनी डेटा बाइट है 180 180 भाई 180 180 180 भाई, इसके 2 पीस हुए तो इसके पहले वाले पीस से आगे सिर्फ यही तो है, इसके पहले वाले पीस से आगे सिर्फ यही तो है, पीछे देख लो ना यार क्या हुआ है, ये था यार। एक छोटी सी बात बताओ, इसके 2 पीस हुए, इसके पहले वाले पीस से आगे कितनी डेटा बाइट है, कितनी डेटा बाइट है इसके 180 है भाई, इसके 2 पीस हुए थे तो इसके पहले वाले पीस से आगे कितनी डेटा बाइट है 180, तो क्या लिखूंगा 180।
180। अब इसके दूसरे वाले पीस से आगे कितनी डेटा बाइट है? 180 ये और 90 ये, 180 प्लस 90 270। टू सेवेंटी। और ये समझ में नहीं आ रहा तो यहां से देख लो भाई। भाई इससे आगे तो 180 थी, इससे आगे कितनी है? 180 प्लस 90 270। सेकंड वाले से आगे कितनी है? 180 प्लस 90 270। अरे यार ये क्या हो जाता है? ठीक है। कोई समस्या यहां बताओ भाई, यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ फटाफट से। कोई नहीं है सर? एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। बताओ भाई, एकदम बढ़िया है तो कुछ गड़बड़ कर दें क्या? फटाफट से बताओ। चलो अब ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं भाई, ऑफसेट की वैल्यू देखो ऐसे कर लेते हैं हमारे पास इसको। पहले ऑफसेट की वैल्यू ये थी हमारे पास, ऑफसेट चेंज हो रहा है क्योंकि पहले मैंने ये लिखा 0 0 0, ये फेल हो गया, उसके बाद मैं इस पे आया हूं। ठीक है, चलो अब बात और समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर कहना क्या चाहते हो भाई? कहना ये चाहते हैं आपसे कि नहीं आपसे कुछ कहना चाहते हैं और नहीं आपके बिना रहना चाहते हैं, ठीक है? और आप जिंदगी भर मेरे साथ रहो, बस यही बात आपसे कहना चाहते हैं। तो नहीं, यहां से हमारे पास टोटल लेंथ का फील्ड कितना है भाई साहब? 16 बिट का फील्ड है, ठीक है। तो नहीं, यहां से हमारे पास मैक्सिमम नंबर क्या होगा? मैक्सिमम नंबर होगा 2 पावर 16 माइनस 1। सबसे बड़ा नंबर जो मैं 16 बिट से लिख सकता हूं वो लिखूंगा 65,535, 65,535, ठीक है। चलो जी भाई साहब, ये बात भी हो गई। तो इसका मतलब आपने ये बात तो सुनी होगी भाई साहब कि डेटा लिंक लेयर के ऊपर, नेटवर्क लेयर पे हमारे पास नेटवर्क लेयर की, कि यार ये नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर में हमारे पास यहां पे हेडर भी होता है यार। ये मेरे पास क्या होता है? हेडर। तो यानी टोटल लेंथ का मतलब है कि यहां से यहां तक यार 65,535। 20 बाइट का हेडर यदि मैं माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 65,515। यानी इस साइज का मैक्सिमम डेटा मेरे पास यहां पे होता है। ठीक है, अब एक सवाल आपसे और सुनना है यार, ये बताओ कि हम, एक बात बताओ आप कि यार हम फ्रेगमेंटेशन किस पे करते हैं? फ्रेगमेंटेशन किस पे करते हैं? डेटा और हेडर पे। डेटा पे करते हैं फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सही बात है। फ्रेगमेंटेशन कहां करते हैं? हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं सिर्फ डेटा पे, ठीक है।
डेटा को डिवाइड किया जाता है। तो यदि 20 बाइट मेरे पास यहां पे, ये 20 बाइट मैं अलग कर दूं, ये 20 बाइट क्या है, ये हेडर के लिए है। ये 20 बाइट किसके लिए है मेरे पास, हेडर के लिए है। तो यार यहां से यहां तक का जो डेटा है ना, यहां से यहां तक का, ये डेटा है 65,515। ठीक है, तो यही डेटा क्या होता है, डिवाइड होता है। यही डेटा क्या होता है भाई, डिवाइड होता है। अब इसको मैं पीसेस कर रहा हूं भाई। फ्रेगमेंटेशन किस पे एप्लीकेबल होता है, नेटवर्क लेयर पे जो डेटा होता है, हेडर कभी भी डिवाइड नहीं होता, डेटा को डिवाइड करते हैं। मान लो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, मान लो मैं इसके पीसेस कर, मेरा सवाल आपसे ऐसा है, सिर्फ एक सवाल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहां पे हमारे पास लास्ट वाले फ्रेगमेंट में सिर्फ एक ही बाइट बच जाए, 1 बाइट? या 1 बाइट सीधे चलते, जब मैं उस डेटा को पीसेस में डिवाइड कर रहा हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि लास्ट वाले फ्रेगमेंट में एक बाइट बच जाए? ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। भाई एक बात बताओ, मेरे पास टोटल डेटा और हेडर दोनों मिला के 101 के थे, 201 के थे। मान लो मेरे पास 201 है डेटा और हेडर दोनों मिला के, और MTU 200 की है। MTU 200 की है तो मैं कितना भेज सकता हूं, 200 ही भेज सकता हूं। एक बच जाएगा बाद में, 1 बाइट का डेटा दोबारा भेजना पड़ेगा, उसके साथ 20 बाइट का हेडर लगा के भेजना पड़ेगा। इवन ऐसा हो भाई, मेरे पास ऐसा 181 का डेटा है और 20 का हेडर है, 201 का डेटा है, लेकिन है क्या मेरे पास, MTU 200 की है। 180 का डेटा डालूंगा, 20 का हेडर डालूंगा, जो 1 बाइट का डेटा बच जाएगा उसको भी अलग से 20 बाइट का हेडर अटैच करके भेजना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है। अब यदि ऐसा हो सकता है तो मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताओ छोटी सी, ऐसा होगा तो मैं इस पैकेट के ऑफसेट की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं। कोई स्टूडेंट बताएगा इसके ऑफसेट की वैल्यू क्या होगी? ऑफसेट बताएगा भाई, ऑफसेट क्या होगा, फ्रेगमेंट ऑफसेट। फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होगा, नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड ऑफ दिस, इससे आगे कितनी डेटा बाइट है। तो भाई ये यदि 65,515 का था, ये 65,515 का डेटा था, डिवाइड होता गया डिवाइड होता गया, ये लास्ट वाले में 1 बाइट है, तो इससे आगे कितना है, 65,514। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू कितनी आ गई, 65,514। अब एक समस्या पैदा कर दी मैंने यहां पे। सर समस्या क्यों पैदा कर रहे हो? पहले प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। भाई एक बात बताओ मुझे प्यारी सी, यार ये जो फ्रेगमेंट ऑफसेट है, ये जो फ्रेगमेंट ऑफसेट है, ये कितने बिट का फील्ड है भाई? 13 बिट का फील्ड है ना फ्रेगमेंट ऑफसेट, पढ़ाया आपने। तो यार इससे मैक्सिमम नंबर क्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मैक्सिमम नंबर? टू पावर 13 माइनस 1, यानी सबसे बड़ा नंबर जो मैं लिख सकता हूं 13 बिट से, वो क्या लिखूंगा, 2 पावर 13 माइनस 1, यानी 8,191। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट का जो फील्ड है ना, उसके अंदर टू डिफरेंट क्लासेस, क्या कह रहे हैं भाई साहब, यानी फ्रेगमेंट ऑफसेट के अंदर 8,191, 8,191 से ज्यादा की वैल्यू नहीं रख सकते। वो फील्ड है जो हेडर के अंदर, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? अरे भाई
कृष्णा मित्तल चुप हो जाओ यार, कमेंट मत करो ऐसे भाई। क्यों शेड्यूल किए 2 लेक्चर यार? वीकेंड में 2 ही लेक्चर चल रहे हैं, तुमको नहीं पता है क्या? तो यानी 65,514 फ्रेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू कितनी आई? 65,515 भाई। 65,515 ये किसकी वैल्यू आई है? फ्रेगमेंट ऑफसेट की। कहां रखना है इसको? फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड में। फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड के अंदर इस वैल्यू को 65,514 में रख ही नहीं सकता। फ्रेगमेंट ऑफसेट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू जो मैं रख सकता हूं वो रख सकता हूं 8,191। भाई फ्रेगमेंट ऑफसेट के अंदर क्या लिख सकता हूं? सबसे बड़ी वैल्यू ये 8,191। तो इसको कैसे लिखूं? ये तो बहुत कई गुना है यार, 8 टाइम्स है इसके। कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स। ये वैल्यू फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड के अंदर नहीं लिखी जा सकती। तो मैं क्या करूंगा? मेरा मेन मोटिव क्या है कि ये वाली वैल्यू 65,514 इसमें फिट हो जाए। तो ये इसमें फिट हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्केलिंग फैक्टर का यूज करना पड़ेगा। भाई ये समहाउ मैं क्या कह सकता हूं? ये इक्विवेलेंट, नॉट एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू 2 पावर 16 है कि नहीं? भाई 2 पावर 16 कितना होता है? 65,536। 536 ये कितना है? 14 है यार। तो 22 20 22 22 कम है हमारे पास, तो इक्विवेलेंट टू 2 पावर 16 है। अब ये जो हमारे पास 2 पावर 8191 है, ये किसके इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है 2 पावर 13 के। तो मैंने, मेरे कहने का मतलब क्या है कि मुझे इस 2 पावर 16 को इस 2 पावर 13 में क्या करना है? रखना है। 2 पावर 16 को किस में रखना है? 2 पावर 13 में। तो भाई 2 पावर 16 2 पावर 13 में फिट हो जाए, उसके लिए किस स्केलिंग फैक्टर का यूज करेंगे कि 2 पावर 16 किस में फिट हो जाए? 2 पावर 13 में फिट हो जाए। तो किस स्केलिंग फैक्टर का यूज किया जाए? यहां पे x। बताएगा कोई भाई? तो 2 पावर 16 में यानी स्केलिंग फैक्टर यदि 8 का यूज मैं करूं, यहां पे 8 क्या है स्केलिंग फैक्टर? 2 पावर 13 मिल जाए। भाई कैसे मेरे पास? भाई 8 क्या है? 2 पावर 3 है ना। 8 मेरे पास क्या है? भाई यहां से एक बात समझ लो, यहां से 8 को क्या लिखेंगे? 2 पावर 3। तो कितना हो जाएगा? 2 पावर 16 माइनस 2 पावर माइनस 3 इक्वल टू 2 पावर 3। ठीक है, बताओ ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? यानी यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि भाई जो ऑफसेट की वैल्यू आएगी कुछ भी है, भाई अभी तक मैं क्या कर रहा था? फ्रेगमेंट ऑफसेट के नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड, कि कितनी डेटा बाइट इससे आगे हो सकती है। तो यहां पे इसकी ऑफसेट की कितनी डेटा बाइट आगे थी? 65,514 आगे थी। तो ये वैल्यू लिख नहीं पाता मैं। तो लिख नहीं पाता तो मैंने क्या किया है? जो भी जितनी भी डेटा बाइट आगे होंगी उसको 8 से डिवाइड करूंगा। फ्रेगमेंट ऑफसेट मैंने कंसिडर नहीं किया। फ्रेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू 13 बिट की होती है यार। पढ़ा तो है फ्रेगमेंट ऑफसेट पहले IPv4 हेडर के अंदर ऋषि। तो यानी हमारे पास भाई 65,514। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है? फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होगा? नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड, कितनी डेटा बाइट आगे हैं उसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई ये 2 पावर 16 के इक्वल है ना, तो इसको 8 से डिवाइड करूंगा तभी तो इसमें 2 पावर 13 में फिट होगी। तो जो भी हमारे पास ऑफसेट की वैल्यू है, जो भी ऑफसेट की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, उसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बात समझ लो भाई साहब।
तो यानी यहां समझो नंबर ऑफ डेटा बाइट ऐड, भाई ये हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी 0, इससे आगे कितनी डेटा बाइट है, कुछ नहीं है 0, तो क्या करेंगे 0/8 कितना आया 0। नंबर ऑफ डेटा बाइट ऐड कितनी थी, इससे आगे कितनी डेटा बाइट थी 180 थी, 180 था ही पहले 180, ट्वेंटी 2.5। यहां पे क्या रहेगा 360/8 45, ठीक है। अब यहां पे बताओ ये क्या है 180/8, ट्वेंटी 2.5, यहां पे कितना होगा 270/8, थर्टी 3.75, ये चेक कर लेना भाई एग्जैक्ट इतना ही आ रहा है क्या। अब देखो यहां से क्या है, मैं इसको क्या काम कर रहा हूं भाई, यहां से ऑफसेट की वैल्यू यार थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, ठीक है। अब एक समस्या और पैदा हो गई, एक समस्या खत्म की तो एक और पैदा हो गई, क्या हो गया 33.75, 22.5, भाई अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 22.5। अब फ्रेगमेंट ऑफसेट तो क्या है फिक्स लेंथ फील्ड है, अब फिक्स के अंदर फ्लोटिंग नंबर कैसे डालें। अब मुसीबत आ गई ना यार, 22.5 वैल्यू आई, इसको तो भाई ये पॉइंट में है, अब पॉइंट वाली वैल्यू फिक्स लेंथ फील्ड के अंदर रख नहीं सकते, तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई साहब, ये भी जो वैल्यू आई है इसका मतलब इनमें भी कुछ ना कुछ लोचा है, ये भी वैल्यू गलत नहीं, गलत ही। तो मैं क्या कर रहा हूं यार, ऑफसेट ऐसे लिख देता हूं, क्या होगा भाई। अब इसके लिए हमारे पास एक काम और करना पड़ेगा, ये सभी ऑफसेट के थे ना यार, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ऑफसेट, ठीक है, यहां पे लिखता हूं ऑफसेट। तो यानी एक बात समझाओ, ये 22.5 तो लिख नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पास बताओ भाई, यहां वैल्यू पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, 22.5 नहीं आना चाहिए, तो ये वैल्यू पॉइंट में ना आए, ये वैल्यू पॉइंट में ना आए तो इसका मतलब मुझे ये मेरा जो डेटा है, जैसे कि 180 का डेटा था, तो ये 180 जो फ्रेगमेंट के अंदर डेटा है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए भाई।
यदि मान लो ये 180 का पीस किया, ये 180 का पीस किया, ये 180 था, ये 180 था, ये 140 था, 180 क्या है, 180 बाई 8, 22.5, 8 से डिविजल है, नहीं है। तो यानी मुझे जो पैकेट को जब मैं टुकड़े करूंगा, फ्रेगमेंट में डिवाइड करूंगा, तो ऐसे टुकड़े करूंगा कि वहां डेटा का साइज 8 से डिविजल होना चाहिए, डेटा का साइज 8 से डिविजल होना चाहिए। ये जब मैंने 500 के 3 टुकड़े करे थे ना, 180, 180, 140, तो उसको मैं ऐसा करूं कि ये 8 से डिविजल होना चाहिए। 8 से डिविजल नहीं हुआ तो इसी 180 बाई 8, 22.5 पॉइंट में आया, पॉइंट वाली वैल्यू में कभी भी रख नहीं सकता फ्रेगमेंट ऑफसेट के फील्ड में, वो फिक्स लेंथ का फील्ड। तो एक बात बताओ छोटी सी, मैं इस 180 को 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 22.5, 0.5 आ रही है। तो यानी इसमें इस 180 में यदि 4 में कम करूंगा तो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, और 4 बढ़ाऊंगा तो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। यानी 180 तो 8 से डिविजल है नहीं, 184 करूंगा तो 8 से डिविजल हो जाएगा, 176 करूंगा तो 8 से डिविजल हो जाएगा। तो ये बताओ यहां पे इसका साइज मुझे बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, बताओ फटाफट से। बढ़ा नहीं सकते देखो बढ़ाया ना, यदि इसका साइज मैंने 184 किया, 184 प्लस 20, 184 प्लस 20 204, जबकि MTU 200 की थी, तो कभी भी बढ़ा नहीं सकते, कम ही। भाई मैंने यहाँ मैक्सिमम यूज किया था ना, 180 प्लस 20 200, 200 की MTU थी, तो बढ़ा तो सकता नहीं हूँ, कम कर सकता हूँ। तो कम मतलब कितना करूंगा, 176 कितना करूंगा, 176। यानी यहां पे हमारे पास मैंने क्या किया, इसको काट के भाई साहब, इसको काट के मैंने क्या कर लिया, 176। और यहां हमारे पास इसको काट के भी कितना कर लिया, 176। और इसको काट, अब एक बार बताओ, यहां पे 4 कम हुआ, यहां पे 4 कम हुआ, तो 8 कम हो गया, तो 8 लास्ट वाले में क्या ऐड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, 148। भाई लास्ट वाले में स्पेस अवेलेबल है ना, शिवम सा 8 से डिवाइड क्यों किया, कहां पे डिवाइड, अच्छा ये वाला, अच्छा 8 के मल्टीपल में हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए ये बात समझ। भाई एक बात बताओ, मेरे कहने का मतलब है जब मैं यहां पे 8 से डिवाइड करूंगा तो 22.5 आएगा, 22.5 को भी तो नहीं लिख सकता फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड में, फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड तो फिक्स लेंथ का है, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चलेगा नहीं। तो हमको क्या करना है, हमको फ्रेगमेंट जब मैं डिवाइड करूंगा ना पैकेट को पीसेस में, तो उसके ऐसे पीसेस करने हैं कि जो पीसेस 8 से डिविजल हो, कि यहां पे पॉइंट वाली वैल्यू ना आए, कहीं भी डेटा जो भी हो वो 8 से डिवाइड हो जाए अपने आप, तो कोई समस्या नहीं आएगी ठीक है। चलो अब यहां पे 4, भाई मुझे 8 से डिवाइड करने के लिए 4 कम कर लिया, 176, यहां भी 4 कम कर लिया, 176, तो यहां से 4 कम हुआ, यहां से 4 कम हुआ, तो 8 कम हुआ, तो 8 यहां पे ऐड कर ले। सर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अरे भाई हर्ष अग्रवाल, ये कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले सेकंड वाले पे मतलब नहीं है भाई, ये गड़बड़ हो सकती है ना, तो गड़बड़ तो कहीं भी हो सकती है यार। भाई ये ऐसा हुआ तो मैं मान के चल रहा हूं कि भाई ऐसा हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ना, दिक्कत हो जाएगी तभी सॉल्व, यहां पे दिक्कत आ सकती है ना, ऐसा हुआ तो हम एक कंसेप्ट बना रहे हैं जो कंसेप्ट हर जगह एलिजिबल होगा, ऐसा कंसेप्ट सिखा रहे हैं जो कंसेप्ट हर जगह एलिजिबल हो, तो इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है चलो, तो यहां पे 8
जो डाला है, यहां से 4 कम कर दिया, यहां से भी 4 कम कर दिया, तो क्या लास्ट वाले में 8 ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। लास्ट वाले में स्पेस है भाई, एक पैकेट के अंदर कितना डाल सकते हैं? 200। तो यहां पे तो हमारे पास स्पेस थी ना, 148 प्लस 200 कितना हो गया? 148 प्लस 20 168 ही हुआ है, डाल सकते थे। हाँ, एक बात ध्यान रखना, लेकिन ऐसा होता, ये भी 180, ये भी 180, ये भी 180 ऐसा होता, तो 4 यहां से कम करते, 4 यहां से कम करते, 4 यहां से कम करते, क्योंकि 8 से डिविजल बनाना है ना। 4 कम किया, 4 कम किया, 4 कम किया, 12। तो 12 का एक अलग फ्रेगमेंट बनाते, एक अलग फ्रेगमेंट बनाते जिसमें 12 बाइट का डेटा होता, 20 का हेडर होता। ये बात क्लियर हुई? फटाफट से बताओ भाई, ये वाली बात क्लियर हुई? लेकिन यहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब एक बात आपको समझ में आ गई यहां से भाई साहब, यानी जब मैं फ्रेगमेंट करूंगा तो सारे पैकेट का साइज 8 से डिविजिबल होना चाहिए लास्ट फ्रेगमेंट को छोड़कर, एक्सेप्ट द लास्ट। आपको लास्ट फ्रेगमेंट जो भी है ना, उसको ये चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको लास्ट पैकेट को चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो 8 से डिविजल है या नहीं है। बट हाँ, 12 8 से डिवाइड नहीं होता, मैं इसीलिए बता रहा हूं, लास्ट पैकेट को चेक करने की जरूरत नहीं है कि 8 से डिविजल होगा या नहीं होगा। सर क्यों नहीं है चेक करने की जरूरत लास्ट पैकेट को? इसलिए नहीं है, मैं बात आपको बताता हूं क्यों नहीं है। एक बात बताओ, यदि ये 176 है, पहले मैं इसका लिख लेता हूं भाई, ये हो गया, बात समझ लो, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं पूरा, फिर बताता हूं। तो ये हुआ क्या भाई, अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये 17620 जाएगा भाई, इसको तो एडजस्ट कर लिया भाई, पहले ये प्रोसीजर है एक्चुअल 17620 176। तो ये जो ऊपर गया होता तो इसका साइज कितना हुआ होता? 176। क्या हुआ होता? 176। तो यहां पे क्या करेंगे भाई, ये कम करना पड़ेगा भाई, 176 है, 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो यहां 90 तो 8 से डिविजल है नहीं, कम करना पड़ेगा। 90 डिविजल नहीं है तो कितना करना पड़ेगा? 88। 90 तो डिविजल है नहीं, तो क्या करेंगे? 88। ये क्या करेंगे? 88। 88 कितना हो जाएगा? 176। अरे लास्ट का बताएंगे, रुक जा थोड़ी देर भाई, 176 88। और एक बात बताओ, ये 176 ये 8 से डिविजल है, एक बात समझना, 176 8 से डिविजल है, इसको दो, यदि कोई नंबर 8 से डिविजल है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो वो नंबर 8 से डिविजल होगा। जैसे कि 64 है, 8 से डिविजल है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो 64 को। 32 32 32 भी 8 से डिविजल, सिंपल मैथमेटिक्स का रूल है। वैसे फिर भी मैंने तो इसी बताया, ये 176 था, यहाँ पे हमारे पास ये 90 डिविजल नहीं था 8 से, तो आपको 8 से डिवाइड करने के लिए कम करना पड़ेगा, तो कम किया, कितना कम? 2 कम, 88 8 से डिविजल, 88 20, तो 88 प्लस 88 176 हो गया, अलग से कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी, 88 88 176, ठीक है। अब ऐसा हो गया। अब एक बात बताओ यहां से, बात समझना, अब ये कितना है? 176 का पैकेट है, नंबर ऑफ डेटा बाइट ऐड, इससे आगे कितनी डेटा बाइट है? कुछ भी नहीं है, 0 है ना। तो 0, जितनी भी डेटा बाइट ऐड आगे होंगी 0/8, हमेशा क्या करना है? नंबर ऑफ डेटा बाइट ऐड जितनी है 0/8 जरूर करना है। नंबर ऑफ डेटा बाइट ऐड, कितनी डेटा बाइट इससे आगे हैं? 176 176/8, 8 से डिवाइड जरूर करो, कितना हो गया? 22। नंबर ऑफ डेटा बाइट ऐड, इससे आगे कितनी है? 176 यानी 2 × 176 डिवाइड बाई 8, कितना आ गया? 44, ठीक है। अब यहां आ जाओ, नंबर ऑफ डेटा बाइट ऐड, भाई इसके 2 टुकड़े हुए हैं, तो इसके पहले वाले टुकड़े से आगे कितनी डेटा बाइट है? 176। भाई इसके ये 2 पीस में हुआ, तो इसके पहले वाले पीस, ये इसके पहले वाले पीस से तो आगे तो यही है ना 176। अब इससे आगे कितना है? एक ये 176 है, एक ये 88 है,
तो 176 प्लस 88 कितना आएगा? 33। तो भाई ऑफसेट की जो वैल्यू थी ना तो ये वैल्यू करेक्ट थी, ये भी गलत साबित हो गई, ये भी गलत है वैल्यू है, ये भी गलत वैल्यू है। ऑफसेट की ये वाली वैल्यू कंसिडर की जाएगी फाइनल। तो यानी ऑफसेट में हमारे पास यहां पे ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये वाली वैल्यू कंसिडर की, फोर्थ कॉलम। अब ये परफेक्ट है। अब मैं आपको बताऊं, आप बोल रहे हो सर लास्ट वाले को ये चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है कि वो 8 से डिविजन है क्या नहीं। बात समझना, एक बात बताओ, 0/8 इसके ऑफसेट की वैल्यू क्या? नंबर ऑफ डेटा बाइट ऐड। इससे आगे कितनी डेटा बाइट है? 0/8 0। इससे आगे कितनी डेटा बाइट है? इससे आगे 176/8 22। इससे आगे कितनी डेटा बाइट है? इससे आगे 176 176 2 इंटू 176/8 44। यदि मान लो ये 3 ही पीस में सेंड कर रहा होता तो यार जो आखिरी वाला पीस है ना उसकी ऑफसेट वैल्यू कहां से आ रही है? उससे पहले वालों से आ रही है। ऑफसेट वैल्यू का मतलब क्या? नंबर, इसकी ऑफसेट वैल्यू जो मैं निकाल रहा हूं, जब इसकी ऑफसेट वैल्यू निकाल रहा हूं, इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ डेटा बाइट ऐड। इससे आगे कितनी है? ये 176 यदि ये दोनों 8 से डिविजन है तो समस्या ही नहीं है। इसकी निकालने के लिए, इस फ्रेगमेंट की ऑफसेट की वैल्यू निकालने के लिए इससे पहले वाले सेगमेंट का यूज हो रहा है, और इससे पहले वाले 8 से डिविजन है, तो क्या है? 2 इंटू 176 डिवाइड बाई 44। समझ गए आप? तो भाई लास्ट वाले फ्रेगमेंट के ऑफसेट की वैल्यू उससे पहले वाले पैकेट पे डिपेंड कर रही है। उससे पहले वाले पैकेट 8 से डिविजन हैं तो वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी। बात क्लियर है कि नहीं? फटाफट से बता दो भाई। लास्ट वाले का एमएफ तो 0 ही होता है भाई साहब, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, ये जो लास्ट वाला था ना तो सबसे ज्यादा परेशान किसने किया है? सबसे ज्यादा परेशान किसने किया है? ऑफसेट पहला। पहली वाली बहुत परेशान करती है भाई साहब। यहां पे हुआ, ठीक है, गलत, फिर गलती, फिर गलती, फिर जाके ठीक है, ठीक है। तो एक बार रोटी फिर मनाया, दूसरी बार रोटी फिर मनाया, तीसरी बार, चौथी बार मानी है भाई साहब। समझ रहे हो? 4 बार मनाना पड़ता है। ठीक है, बीवी को मनाना आसान है यार, गर्लफ्रेंड को नहीं मना सकते। चलो, हो गई बात। अब मैं आपको बताता हूं भाई साहब, ये जो कंसेप्ट है ना, इसमें ये तीनों का कोई मतलब नहीं, लास्ट वाला याद रखना है, सिर्फ लास्ट वाला। अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट की तरफ ले जाता हूं। देखो, मैं समराइज कर देता हूं इसको एक फाइनल रिजल्ट में। ये फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ठीक है? फाइनल रिजल्ट यहां एक साथ में लिख देता हूं जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। तो मजा आया भी नहीं आया ये बताओ फटाफट? मतलब टॉपिक में मजा आया कि नहीं आया? जो कंसेप्ट सीखा है मतलब दमदार था कि नहीं? फ्रेगमेंटेशन का कंसेप्ट। फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हर एक चीज का लॉजिक निकल के आ रहा है भाई। हम्म। मस्त, बहुत बढ़िया। चप्पड़ मार मजा आया। बहुत बढ़िया। चलो अब इसको कंक्लूड कर लेते हैं, फाइनल रिजल्ट क्या होगा। एक बात बताओ, छोटी सी सवाल, रिसीवर के पास कितने पैकेट आएंगे भाई? रिसीवर के पास कितने पैकेट आएंगे? 3 या 4?
या 5, 3 4 5, रिसीवर के पास आएंगे 4 पैकेट, ठीक है। पहला क्या होगा, देखो पहला ये 176 और 20, पहला 176 और 20, 176 और 20, पहला होगा 176 और 20। दूसरा क्या होगा भाई, यार ये आज कुछ दूसरा क्या होगा, ये तो जाएगा नहीं, ये तो जाएगा नहीं, इसके तो दोनों पीस ये जाएंगे 88 20 88 20। पहला ये 176 20 था, दूसरा क्या 88 20 88 20, 88 20 88 20। एट्टी एट 20 और यहां से 88 20, और लास्ट वाला कितना है भाई 148 और 20, 148 और 20, ऐसा है कि नहीं 148 और 20, देखा क्या हो रहा है 148 और 20, ठीक है। अब इसके लिए मेरे पास मुझे एक बात समझ में आई भाई, मैं 1 बाई 1 इसके सारी इंफॉर्मेशन लिख देता हूं कि रिसीवर के पास क्या इंफॉर्मेशन है। यहां पे मेरे पास पहला है आईडी नंबर, तो आईडी नंबर तो मेरे पास 100, यहां से भी 100, यहां से भी 100, और यहां से भी क्या होगा 100, ठीक है। दूसरा है मेरे पास ऑफसेट, तीसरा है मेरे पास एमएफ, चौथा है मेरे पास एचएलएफ हेडर लेंथ फील्ड, और पांचवा है मेरे पास टोटल लेंथ। हाँ एक चीज और भाई यार, वहां पे हमने एक चेंज करना भूल गए, एक चेंज करना भूल गए हम यहाँ पे, क्या भूल गए, सब तो ठीक था भाई। यहाँ पे 176 20 कितना हो गया था, 200 की जगह 196, 176 और 20 196 टोटल लेंथ, ये 176 20 196, और ये 148 और 20 168, और यहां पे ये भी हमारे पास 88 प्लस 20 108, और ये भी कितना हो गया था 108, ठीक है। ऑफसेट वैल्यू बताओ भाई, ऑफसेट वैल्यू भाई इसकी तो 0 है इसकी 0, देखो 0, नंबर ऑफ डेटा बाइट हार्ड इससे आगे कितनी है, इसकी ऑफसेट वैल्यू कितनी है भाई साहब 176/8, इसकी ऑफसेट वैल्यू बताओ 176 वाले की, पहले वाले की 176/8, लास्ट वाली ऑफसेट वैल्यू कंसीडर करनी है 0, भाई पहले तो 0 ही रहेगी ना यार, पहले 0 ही रहेगी, कोई लफड़ा ही नहीं है। क्या होता है नंबर ऑफ डेटा बाइट, ये तो 0, यहां पे नंबर ऑफ डेटा बाइट हेड कितनी 176/8 22, 22 रहेगी भाई, दूसरे वाले की 22 है ना 88 20 की, यहां पे देख भी लो, ये आज कुछ इसमें गड़बड़ है, इसका कितना है 22, दूसरे वाले का 88 20, इसका कितना है 33, और लास्ट वाले का कितना है 44, भाई ये तो जाएगा नहीं, इसकी भूल जाओ, इसको खत्म कर दो बिल्कुल, यहां है 0 है भाई, ये तो जाएगा नहीं, इसकी ऑफसेट वैल्यू 0, इसकी 22, इसकी 33 और इसकी 44, तो 0 22 33 34। मैं सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूं 33 44, ठीक है। और एमएफ वैल्यू ये क्या है 1, क्या ये आखिरी पीस है, नहीं एमएफ वैल्यू 1, यस एमएफ वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या है 0 आखिरी पीस, ठीक है। हेडर लेंथ फील्ड की वैल्यू तो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है मेरे पास, यहां भी 5 है मेरे पास, यहां भी 5 है,
टोटल लेंथ की बात की है तो 1 मेरे पास ये कितना है 196, यहाँ पे कितना है 108, यहाँ पे कितना है 108 और यहाँ पे कितना है मेरे पास 168। ठीक है ये बात क्लियर है भाई। ये फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी फाइनल रिजल्ट आने का मतलब है मेरे प्यारे बॉस कि रिसीवर के पास ये 4 फ्रेगमेंट जाएंगे जिनकी वैल्यू ये रहेंगी। अब रिसीवर इसको कैसे कंबाइन करेगा? जब ये चारों पीस आए 100 100 100 100, ये समझ गया कि भाई साहब ये वाला 100 100 का मतलब ये सारे एक ही पीस, ये सारे एक ही पैकेट के पीस है। अब इसको ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? ये सारे पैकेट ठीक है। हाँ पैडिंग हेडर लेंथ बढ़ती है, लेकिन यार यहां पे हमारे पास 20 ही है, ऑप्शन का कोई यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है, वो बढ़ सकती है। अब यहां से एक बात समझो, ये सारे पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर जा सकते हैं भाई। मान लो पहला ये आया, कोई आया, कैसी आया, आउट ऑफ ऑर्डर आ सकते हैं। तो ये क्या काम करेगा, ये ऑफसेट की वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेगा, ऑफसेट की वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेगा। मान लो भाई हमारे पास ये सारे पैकेट इंडिपेंडेंटली ट्रेवल कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही पाथ से ट्रेवल करेंगे, बिकॉज नेटवर्क लेयर कनेक्शन लेस है। सारे पैकेट अलग अलग पाथ को फॉलो करके रिसीवर के पास आ सकते हैं। 100 100 100 से ये समझ जाएगा कि भाई साहब ये सारे एक ही पैकेट के पीस हैं। लेकिन भाई साहब तो मान लो इनके पास ऐसा आया भाई, यार ऐसा आया ऑफसेट, मान लो ऑफसेट की वैल्यू ऐसा रिसीव हुई, ये मान लो हमारे पास 22 आ गया, ये 33 आ गया, ये 0 आ गया, ये 44 आ गया। तो ये क्या काम करेगा इसको, ये क्या काम करेगा इसको? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए तो क्या है 0 22 33 44, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा लगा लेगा। अब हाँ देखो यहां से टोटल लेंथ 196 है, बात समझना, टोटल लेंथ 196 है, हेड लेंथ फील्ड 5 है, 5 इंटू 4 भाई हेडर लेंथ 5 है, तो हेडर का साइज क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4 20, तो 20 बाइट का हेडर है, टोटल लेंथ 196 है, 196 माइनस 20 176, यानी इसके अंदर 176 का डेटा है। यहाँ टोटल लेंथ कितनी 108, हेडर लेंथ कितना है 5, 5 इंटू 4 20 बाइट का हेडर है, तो 108 माइनस 20 88 का डेटा यहाँ पे है। यहाँ पे 108 टोटल लेंथ, हेडर लेंथ फील्ड 5 है, 5 इंटू 4 20, तो 168 माइनस 20 88 का, सॉरी 108 माइनस 20 88 का डेटा है। यहाँ पे कितना है 168, हेडर लेंथ फील्ड कितना है 5 इंटू 4 20, तो 168 का टोटल लेंथ माइनस हेडर कितना 20 का, 168 में से 20 का कितना 148 का डेटा है। तो यानी ये सब आराम से सॉर्ट करके कंबाइन कर लेगा एकदम बेहतरीन तरीके से, सही है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं यहां यार, यहां पे पहले पैकेट को आइडेंटिफाई, यदि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि सारे ही पैकेट आ चुके, समस्या में, अब यहां पे मैं आपको समस्या पैदा करता हूं। आपने कोई समस्या तो देखी नहीं, आपने कोई समस्या बोली नहीं, मैं समस्या क्या करता हूं, पैदा करता हूं। कैसे पैदा करोगे सर, मेरा तो काम है पैदा करने का। सपोज ऐसा था 22 33 0 और 44, ये ऑफसेट की वैल्यू है भाई। अब हुआ क्या यार ये जो है ना ये वाला, ये लॉस हो गया, लॉस्ट। ये जो पैकेट था ना दूसरा वाला पैकेट जिसकी ऑफसेट की वैल्यू 22 थी, बीच में खत्म हो गया, लॉस्ट हो गया बीच में। तो रिसीवर को तो पता नहीं है, रिसीवर ने क्या किया यार इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेता हूं, तो उसने क्या किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 33 44, जब आप समस्या बता नहीं रहे थे तो समस्या मैंने पैदा कर दी। 0, उसने सोचा कि यार 0
33 44, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया और कंबाइन कर लिया, और रिसीवर को ये वाली बात पता ही नहीं चली कि भाई कोई पैकेट ऐसा भी है जिसके ऑफसेट की वैल्यू 22 रही होगी, वो बीच में ही लॉस्ट हो गया। बात समझ में आएगी नहीं आई, फटाफट से बताओ, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ऐसा हो सकता है। प्रशांत दिवाकर, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। बस 5 मिनट में हम कंक्लूड कर रहे हैं, खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है? 5 मिनट में टॉपिक खत्म हो रहा है। तो भाई देखो, एक बात जान लो, पहले पैकेट को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। सर कैसे? यदि किसी भी पैकेट की ऑफसेट की वैल्यू 0 है, उसका मतलब वो पहला फ्रेगमेंट है। अब यदि कोई भी फ्रेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू 0 किसी पैकेट की नहीं है, तो रिसीवर ये समझ जाएगा कि भाई पहला पैकेट क्या हो गया, लॉस हो गया। बात समझ में आई? बिकॉज ऑफसेट की वैल्यू, फर्स्ट पैकेट की ऑफसेट की वैल्यू, ऑफसेट वैल्यू 0 का मतलब क्या है? इंडिकेट फर्स्ट फ्रेगमेंट। भाई क्या होता है? नंबर ऑफ डेटा बाइट हेड, उससे आगे कुछ डेटा होता ही नहीं है, 0/8 0। तो फर्स्ट फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। जिस भी फ्रेगमेंट के ऑफसेट की वैल्यू 0 है, वो पहला फ्रेगमेंट है। अब मेरे पास फ्रेगमेंट आए, किसी भी फ्रेगमेंट के ऑफसेट की वैल्यू 0 नहीं है, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई पहला वाला फ्रेगमेंट लॉस्ट हो गया। तो पहला फ्रेगमेंट यदि लॉस्ट हो जाए तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। लास्ट फ्रेगमेंट लॉस हो जाए तो उसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। क्यों? लास्ट फ्रेगमेंट के एमएफ की वैल्यू क्या होती है? 0। यदि किसी भी फ्रेगमेंट, कोई फ्रेगमेंट ऐसा आया ही नहीं है जिसके एमएफ की वैल्यू 0 हो, तो इसका मतलब क्या है कि भाई लास्ट वाला फ्रेगमेंट क्या हो गया, लॉस। तो ये समझ जाएगा, पकड़ लेगा कि एमएफ वैल्यू 0 मतलब लास्ट फ्रेगमेंट, और मेरे पास कोई फ्रेगमेंट ऐसा आया ही नहीं जिसके एमएफ की वैल्यू 0 हो, तो इसका मतलब लास्ट वाला क्या हो गया, लॉस्ट। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है? पहले वाले को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, और लास्ट पहला वाला लॉस्ट हो जाए तो एकदम से पकड़ा जाएगा, पहला वाला एकदम से पकड़ा जाएगा, और लास्ट वाला लॉस हो गया तो वो भी पकड़ा जाएगा एकदम से। तो इसीलिए मैंने पहले और आखिरी को लॉस्ट कराया ही नहीं, मैंने क्या करा दिया, मिडिल को लॉस करा दिया। भाई अब पकड़ के दिखाओ, बात समझ में आ रही है? पहला लॉस हो गया, इजीली आइडेंटिफाई कर लूंगा कि कोई फ्रेगमेंट मेरे पास आया ही नहीं जिसकी ऑफसेट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब पहला लॉस हो गया। कोई फ्रेगमेंट आया ही नहीं जिसकी एमएफ की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब लास्ट वाला लॉस हो गया। तो फर्स्ट और लास्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, लेकिन बीच का कोई लॉस्ट हो गया, ये लॉस्ट हो गया भाई, ये वाला सेकंड वाला, तो क्या हो गई समस्या? हाँ, ये भी बोल सकते हो भाई साहब। धोखा प्यार कुछ भी करे, पता चल जाएगा। चलो, अब इस प्रॉब्लम को कैसे मैं सॉल्व करूंगा, बात समझना बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से समझना, गहराई से समझना, दिल की गहराई से समझना, ठीक है? मैं आपको बताता हूं भाई कैसे का। एक बात बताओ, पहले वाले पैकेट को आइडेंटिफाई करना आसान है। मेरे पास ये सारे पैकेट हैं, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सा पहला पैकेट है? भाई मैं आइडेंटिफाई करूंगा, यानी जिस भी पैकेट के ऑफसेट की वैल्यू 0 है वो पहला पैकेट, किसी भी पैकेट के ऑफसेट की वैल्यू 0 मतलब पहला पैकेट, ठीक है? तो मैं देखूंगा यार ये पैकेट आए हैं, कहां हैं, किसके पैकेट, किसकी ऑफसेट की वैल्यू 0 है, यहां पे, ओहो ये है, यहां पे 0 है, तो इसका मतलब ये वाला क्या है, पहला फ्रेगमेंट है। फर्स्ट फ्रेगमेंट को मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा, तो इसका मतलब ये फ्रेगमेंट मुझे मिल गया तो भाई ये इसके यदि ये लॉस हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पहले वाले फ्रेगमेंट को देखूंगा, यानी फर्स्ट फ्रेगमेंट की ऑफसेट की वैल्यू क्या, 0, ओहो ये 0 वाला ये है, तो मेरे पास क्या आ गया, 17620, यानी इसका डेटा कितना है 176, एड्रेस कितना है 20। तो मैं क्या करूंगा, फटाफट से मैं ये करूंगा कि जो पहला वाला पैकेट ये मैंने आया मेरे पास 176 और 20, इसको यहां पे लिया 176 और 20, ये क्या लिखा भाई साहब, ये लिख दिया 176 और 20, ठीक है? अब खेल समझना, यानी ये जो 176 20 मिला,
इसको मैं 8 से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा? 8 से। कितना आया? 22 आया। तो पहले वाले फ्रेगमेंट को रिसीव करने के बाद जो उसका डेटा होगा उसको जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा, जो वैल्यू आएगी वो सेकंड फ्रेगमेंट के ऑफसेट की वैल्यू आएगी। क्या आएगी? सेकंड फ्रेगमेंट के ऑफसेट की वैल्यू। यानी ये क्या है मेरे पास? सेकंड फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू। बात समझ गए? यानी पहले पैकेट को, पहला पैकेट कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? जिस भी पैकेट के ऑफसेट की वैल्यू 0 है, पहला पैकेट, पहले पैकेट के अंदर जो डेटा होगा उसको 8 से डिवाइड करूंगा। 8 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो सेकंड फ्रेगमेंट के ऑफसेट की वैल्यू आएगी। कितना है? 22। 22 क्या है? सेकंड फ्रेगमेंट के ऑफसेट की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है? पहला फ्रेगमेंट रिसीव करने के बाद मुझे ये आइडिया हो गया कि भाई सेकंड जो फ्रेगमेंट होगा उसके ऑफसेट की वैल्यू 22 होगी। अब यदि मान लो कोई 22 वाला है ही नहीं, कोई 22 वाला है ही नहीं, मान लो ये 22 लॉस हो गया, 22 लॉस हो गया, तो मैं पकड़ लिया ना कि भाई सेकंड फ्रेगमेंट की ऑफसेट की वैल्यू 22 होनी चाहिए थी, और कोई भी फ्रेगमेंट ऐसा नहीं है जिसकी ऑफसेट की वैल्यू 22 है। तो इसका मतलब सेकंड फ्रेगमेंट क्या हो गया है? लॉस। बताओ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सेकंड पैकेट लॉस होगा या नहीं होगा, सेकंड पैकेट के ऑफसेट की वैल्यू क्या होगी वो मैं पहले पैकेट से पता कर लूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से बताओ भाई। क्लियर है? अब एक बात और समझ लेते हैं भाई साहब। तो अब मुझे ये पता चल गया कि भाई सेकंड फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू, यानी सेकंड फ्रेगमेंट के ऑफसेट की वैल्यू क्या है? 22। अब यदि ये लॉस हो गया होता तो मैं समझ जाता। यदि मेरे पास कोई फ्रेगमेंट ऐसा है ही नहीं जिसकी ऑफसेट की वैल्यू 22 है, मेरे पास कोई 22 वाला आया ही नहीं, तो मैं पकड़ लेता कि भाई ये लॉस हो गया। इसका मतलब यदि कोई फ्रेगमेंट नहीं है जिसके ऑफसेट की वैल्यू 22 है तो इसका मतलब ये लॉस हो गया, पकड़ा जाता। यदि लॉस नहीं हुआ है तो मैं सेकंड फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, भाई इसकी ऑफसेट की वैल्यू 22 है, तो मैं सेकंड फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करके यहां पे पहुंच गया। अब मैं क्या करूंगा? सेकंड फ्रेगमेंट पे पता चल गया कितना है, 88 20 का है। अब मैं क्या करूंगा? पहले और दूसरे फ्रेगमेंट का जो डेटा है उनको ऐड करूंगा। मैं क्या करूंगा? भाई ये मेरे पास ये 20 ऐसा था, 20 और 176, और दूसरा क्या है 20 और 88। अब मैं इन दोनों की वैल्यू को 176 प्लस 88 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा? 33। यानी ये जो वैल्यू आएगी वो थर्ड फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू होगी। बात समझ में आई? तो यानी हमारे पास यदि ये थर्ड वाला लॉस हो गया होता तो मैं समझ जाता भाई थर्ड वाले जो फ्रेगमेंट होगा उसके ऑफसेट वैल्यू 33 होगी। अब यदि कोई फ्रेगमेंट है ही नहीं जिसकी ऑफसेट की वैल्यू 33 है तो मैं पकड़ लेता। अब यदि लॉस नहीं हुआ है तो यानी ये फ्रेगमेंट है जिसकी ऑफसेट की वैल्यू 33 है, तो यहां पे चला जाता। फिर मैं क्या करता? अब मैं इसका पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, इन तीनों के डेटा को सम करके 8 से डिवाइड करता, तो चौथे वाले की वैल्यू आ जाती भाई साहब। ये फर्स्ट स्टेप है। यहां पे हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है भाई, मैं पॉइंट बना रहा हूं अलग अलग। थर्ड पॉइंट। अब क्या हुआ होगा भाई साहब?
भाई ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास 176, ये 20 और 176, 20 और 176, सॉरी 20 और 88, फिर से क्या है 20 और 188। तो मैं क्या करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, 176 प्लस 88 प्लस 88 डिवाइड बाई 8, तो वैल्यू कितनी आएगी 44। इसका मतलब ये क्या है, फोर्थ फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू। और वैसे भी यार ये तो लास्ट वाला था, तो इसको तो हम वैसे भी इसके एमएफ की वैल्यू 0 है, तो यहां से आइडेंटिफाई कर सकते थे लास्ट फ्रेगमेंट, ठीक है। बस 1 मिनट का काम। बताओ समझ में आया कैसे कंबाइन करेगा, पकड़ा जाएगा भाई साहब, कहीं भी कोई गलती करेगा तो ये प्रोसीजर पकड़ लेगा। 20% सैलरी मेरी 20% पता है आपको कितनी है? बताओ। अब देखो यहां पे मैं लिखा हूं, क्या लिखा हूं, ये पॉइंट समझ लो। बस ये जो मैं बताया हूं, जो यहां पे पता ना कैसे कंबाइन हो रहा है, वो लिख भी दिया हूं, रीअसेंबली एल्गोरिथम, जिससे कि मान लो आपको नोट्स बन जाए, कुछ दिन बाद भूल सकते हो आप, तो इसलिए मैंने आपको लिखाया है पॉइंट। क्या लिखा है यहां पे, ये पॉइंट देख लो। ईच फ्रेगमेंट फॉलो ए डिफरेंट पाथ एंड अराइव्स आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर आ सकते हैं। द फाइनल डेस्टिनेशन होस्ट कैन रीअसेंबल द ओरिजिनल डेटाग्राम from the fragment received by using the following strategy। यानी हर फ्रेगमेंट लॉस्ट मतलब हाँ पूरा पैकेट यार, मतलब पूरा पैकेट नहीं, एक पीस, एक फ्रेगमेंट। मान लो भाई सेंडर सोर्स ने तो एक ही भेजा है, और उसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, एक पैकेट कोई लॉस हो गया, एक फ्रेम कोई लॉस हो गया। अब मैं उसको इसके बारे में थोड़ा एक पॉइंट और बताऊंगा, पहले इसको समझ लो, जो तुम पूछना चाह रहे हो मैं वो भी समझाऊंगा तुमको, ठीक है। तुमने अच्छा सवाल पूछा है, ये समझ लो क्या लिखा है। कैसे रीअसेंबल करेंगे, कैसे पैकेट को रीअसेंबल किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है ये समझ लो, आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट, ये देखना भाई क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट विद ऑफसेट इक्वल टू 0। ये लाइन समझो। क्या लिखा है हमारे पास, आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट विद ऑफसेट इक्वल टू 0 एंड इट इज द फर्स्ट फ्रेगमेंट। तो ये तो बात बिल्कुल सिंपल है, आइडेंटिफाई करना है पहले फ्रेगमेंट को जिसकी भी ऑफसेट की वैल्यू 0 होगी, वो पहला फ्रेगमेंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है भाई साहब, आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट विद एमएफ इक्वल टू 0। ये पॉइंट समझना, एमएफ इक्वल टू 0 एंड इट इज द लास्ट फ्रेगमेंट। तो एमएफ इक्वल टू 0 है, वो लास्ट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है ये समझना, आई डिवाइड द डेटा लेंथ। ये बात समझना क्या लिखा है, डेटा लेंथ ऑफ फर्स्ट फ्रेगमेंट बाय ए। डिवाइड द डेटा लेंथ ऑफ फर्स्ट फ्रेगमेंट, पहले फ्रेगमेंट की डेटा लेंथ को 8 से डिवाइड करो। डिवाइड द डेटा लेंथ ऑफ फर्स्ट फ्रेगमेंट बाय 8। क्या लिखा आ गया, द सेकंड फ्रेगमेंट हैज एन ऑफसेट वैल्यू इक्वल टू दैट रिजल्ट। पहला जो फ्रेगमेंट है उसकी डेटा लेंथ को 8 से डिवाइड करो, यानी पहला फ्रेगमेंट कितना था 176 था, इसको 8 से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी 22। तो क्या लिखा है, द सेकंड
फ्रेगमेंट हैज एन ऑफसेट वैल्यू इक्वल टू दैट रिजल्ट। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो सेकंड फ्रेगमेंट के ऑफसेट की वैल्यू है। तो ये क्या है? सेकंड फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू। ये तो सिखाया अभी। भाई पहला फ्रेगमेंट क्या था? 176 का ही था। उसका क्या है? फोर्थ पॉइंट क्या है? डिवाइड द डेटा लेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फ्रेगमेंट, यानी फर्स्ट और सेकंड फ्रेगमेंट बाय 8। पहले और सेकंड फ्रेगमेंट को दोनों को की डेटा लेंथ को डिवाइड द डेटा लेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फ्रेगमेंट बाय 8। फर्स्ट फ्रेगमेंट कितना था? 176। सेकंड फ्रेगमेंट कितना था? 88 बाई 8 33। उसके आगे लिखा क्या है? डिवाइड द डेटा लेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फ्रेगमेंट, यानी दोनों को कंबाइन कर डिवाइड द डेटा लेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फ्रेगमेंट बाय 8। द थर्ड फ्रेगमेंट हैज एन ऑफसेट वैल्यू इक्वल टू दैट रिजल्ट, यानी डिवाइड करने का जो रिजल्ट आया है वो क्या है? थर्ड फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू। थर्ड फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू। ऑफसेट वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। क्या लिखा है? रिपीट दिस प्रोसेस एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। रिपीट करो एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल टू कवर ऑल दी फ्रेगमेंट, यानी इस प्रोसीजर को रिपीट करते रहो जब तक कि सारे फ्रेगमेंट मुझे कवर ना हो जाए। ठीक है भाई? तो ये जो मैंने यहां सिखाया बताया था ना, वही है। ये पहला आया, उसको 8 से डिवाइड करो तो ये सेकंड फ्रेगमेंट के ऑफसेट की वैल्यू होगी। फिर क्या करो? पहले वाले दोनों को का डेटा लेंथ 8 से डिवाइड करो, जो वैल्यू आएगी वो थर्ड फ्रेगमेंट के ऑफसेट की वैल्यू आएगी। फिर 1 2 3 तीनों को ऐड करके डिवाइड करो 8 से, वो फोर्थ फ्रेगमेंट के ऑफसेट की वैल्यू आएगी। तब तक ये प्रोसीजर को अप्लाई करते रहो जब तक कि सारे फ्रेगमेंट कवर ना हो जाए। ये पूरा रीअसेंबली एल्गोरिथम लिखा हुआ है। कोई डाउट अब? तो ये हो गया भाई टॉपिक कंप्लीट। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, बस फाइनल 1 मिनट की। एक सवाल जो बच्चे ने पूछा था, एक बात बताओ, यदि मेरा सवाल ये है, ये 4 फ्रेगमेंट थे, इनमें से यदि एक फ्रेगमेंट लॉस्ट हो जाए, भाई सेंडर ने एक पैकेट भेजा, बस 2 मिनट की बात है, सेंडर ने एक पैकेट भेजा, लेकिन ये राउटर ने क्या किया? इसको डिवाइड करा 4 पार्ट में। राउटर ने डिवाइड किया, एमटीयू थी नहीं। इन चारों में से यदि एक पैकेट, एक पीस लॉस्ट हो जाए तो क्या सॉल्यूशन है? क्या सॉल्यूशन है? रीट्रांसमिट पूरा पैकेट जो 520 बाइट का भेजा गया था, वो पूरा पैकेट 520 बाइट का द्वारा भेजना पड़ेगा, या डेस्टिनेशन जो रिसीवर है वो ये बोल सकता है भाई मुझे ये वाला पीस द्वारा भेज दो। भाई रिसीवर ने पकड़ा कि सेकंड फ्रेगमेंट नहीं आया है। रिसीवर ने क्या पकड़ा? मान लो सेकंड फ्रेगमेंट लॉस हो गया, रिसीवर को ये पता चलेगा भाई सेकंड फ्रेगमेंट के ऑफसेट की वैल्यू 22 है, और कोई फ्रेगमेंट ऐसा है ही नहीं जिसकी ऑफसेट की वैल्यू 22 है। तो रिसीवर सेंडर को क्या बोलेगा कि भाई एक काम करो, जो सेकंड फ्रेगमेंट था ना उसको द्वारा भेज दो। भाई सेंडर बोलेगा भाई पागल है क्या? यदि रिसीवर ये बोलेगा भाई सेकंड वाला फ्रेगमेंट जो है वो लॉस हो गया है, उसको द्वारा भेज दो, तो सेंडर बोलेगा भाई पागल हो क्या? कौन सा फ्रेगमेंट सेकंड? मैंने नहीं भेजा ऐसा कुछ, मैंने तो एक ही पैकेट भेजा था 520 का, 500 का डेटा था, 20 का एड्रेस था। सेंडर ने उस पैकेट को पीसेस में डिवाइड नहीं किया है, तो सेंडर को कोई आइडिया नहीं है सेकंड फ्रेगमेंट क्या है। तो यदि एक भी फ्रेगमेंट इन चारों में से, चारों पीस में से एक भी पीस लॉस्ट हुआ, तो उस पैकेट को, पूरे पैकेट को रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। सेंडर के पास वो वाला पीस नहीं है, सेंडर को पता ही नहीं है कि भाई फ्रेगमेंट भी हुआ है मेरा पैकेट, तो फोर्स एक भी पीस इसमें से ये लॉस हो जाए, ये लॉस हो जाए, ये लॉस हो जाए, ये लॉस हो जाए, सेंडर को पूरा द्वारा से भेजना पड़ेगा। हाँ, अब एक सवाल ये आता है, सर राउटर को तो पता है, तो सर एक काम कर सकता है ना, रिसीवर राउटर से मांग ले, राउटर को बोल देना कि भाई एक काम करो, तुमने पीसेस किए थे,
तुम एक काम करो, सेकंड वाला पीस भेज दो मुझे, सेकंड वाला पीस भेज दो। भाई राउटर ने डिवाइड तो किया था, लेकिन राउटर कभी भी डिवाइड करने के बाद उस राउटर के पास लिमिटेड स्पेस होती है। वो डिवाइड किया और भेज दिया, राउटर अपने पास कभी भी मेमोरी में स्टोर करके नहीं रखता है, वो राउटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो पैकेट सेंडर ने भेजा है, सेंडर भेजा है तो सेंडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक कि उसके रिगार्डिंग कुछ एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए तब तक मैं उस पैकेट को बफर में स्टोर करके रखूंगा, तब तक डिलीट नहीं करूंगा जब तक कि उसके रिगार्डिंग कोई एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए, कंफर्मेशन आ जाए कि मेरा पैकेट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो भाई ये सेंडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंडर तब तक किसी पैकेट को बफर में स्टोर करके रखता है जब तक कि उसके रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। तो राउटर ने तो डिवाइड करके आगे भेज दिया, राउटर ने स्टोर करके नहीं रखा, तो राउटर के पास भी सेकंड पीस नहीं है। तो इसका मतलब यदि कोई भी टुकड़ा यहां से ये पीस ये पीस ये पीस इनमें से एक भी पीस लॉस्ट हो जाए तो पूरा पैकेट ही सेंडर को द्वारा भेजना पड़ेगा। भाई सेंडर को तो पता ही नहीं चलेगा यार। बात समझ में आ गई? बताओ, क्लियर है? कुणाल उपाध्याय, भाई साहब एक्चुअली आईपी कनेक्शन लेस है, लेकिन आईपी का एक असिस्टेंट प्रोटोकॉल है आईसीएमपी, तो हमेशा आईसीएमपी हेल्प करता है। ठीक है, एक आईसीएमपी मैसेज जाता है तो मैं आपको बताऊंगा जब आईसीएमपी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आईपी की कौन हेल्प करता है? एक आईसीएमपी है, असिस्टेंट प्रोटोकॉल है जो उसकी मदद करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने में कि हाँ मैंने पैकेट रिसीव कर लिया है। ठीक है, क्लियर भाई? आज की क्लास में मजा आया कि नहीं आया? मतलब फ्रेगमेंटेशन में एकदम धागे खुल के कि नहीं खुले? बताओ भाई। तो ये 4 घंटे का टॉपिक था फ्रेगमेंटेशन, जो कि हमने बहुत एकदम बारीकी से समझा है। अब हाँ, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में आपको और भी मजा आएगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को कम टाइम में फ्रेगमेंटेशन वाले को क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो अब कल हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इसमें थोड़ा और जाएंगे। ठीक है, कल तो यही चलेगा। अभी अभी कुछ और बाकी है, इसमें मैं कुछ और कलाकारी करूंगा अभी इस फ्रेगमेंटेशन में। ठीक है, अब आपको ये बताऊंगा मैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। अब ये तरीके से थोड़ी सॉल्व किया, ये तो कंसेप्ट सीखा है, क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाए। और कल हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम करेंगे, कम से कम 30 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, गेट की सारी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे। और इसमें कुछ और मैं थोड़ा सा डिटेल में और जाऊंगा, तो कल हमारा फ्रेगमेंटेशन ही चलने वाला है। ठीक है, अरे भाई क्लास कैंसिल नहीं यार, 2 ही दिन तो क्लास हो रही, सैटरडे संडे यार। सैटरडे संडे क्लास हो रही है यार, उसमें भी तुम कैंसिल कराने के चक्कर में नहीं। कल क्लास कैंसिल नहीं होगी, कल होंगे क्लास, और कल इसी टॉपिक को थोड़ा और कंटिन्यू करें। ठीक है, देखो पहली बार जब रिवीजन करो यार, तो आप पहली बार तो फुल नोट से ही करो, दूसरी बार आप शॉर्ट नोट से करो। पहली बार तो फुल नोट से ही रिवीजन करो, कुछ कुछ पॉइंट अपना लिखते रहो। ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने खुद के शॉर्ट नोट्स ही बना दो एक बार, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। ठीक है, कितने बजे भाई? सेम टाइम। ठीक है, सीएन ऑलमोस्ट कितना परसेंट हो गया यार? अब मान के चलते हैं हम 60% हो गया यार, 40% बचा है। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल। चलो भाई, बाय बाय। सारी कल सुनाएंगे यार।